100 सालों में मुझे अमर राह पर चलने का मौका नहीं मिला। बस इस अजीब दुनिया में अकेले परिवार शुरू करना पड़ा। मेरा जीवन पूरा हुआ। ये परिवार के मुखिया ये चांगान कहाँ है? ये किसकी बेटी है? ओल्ड मास्टर ये की जन्मदिन पार्टी में नाम से बुलाना? मैं उसे जानती हूँ। ये लू रुयान है, लू परिवार के मुखिया की पोती। धत, महान रुयान आ ही गई। संभल कर बोलो, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? वह ताइक्सुआन संत है। अगर उसने तुम्हें पीछे से बात करते सुना तो तुम जरूर मरोगी। तुम कौन हो? मैं लू रुयान हूँ, ताइक्सुआन संत। मैं आज ये बताने आई हूँ, ये परिवार से मेरी सगाई खत्म। सगाई तोड़ना शियाओ यान के पिता और तुम्हारे पिता दोनों की सहमति थी। ये परिवार ने दहेज दे दिया है। तुम ऐसे ही सगाई तोड़ना चाहती हो? ये कुछ ज्यादा नहीं है? मैं तुमसे इस पर बात करने नहीं आई। अगर हम आम लोग होते तो मैं सगाई संभाल लेती, पर मैंने जन्मजात आओ शरीर जगा लिया है और ताइशान संत। अब से मैं और यान बहुत दूर हैं। संत ताइशान, प्रसिद्ध ताइशान संत सम्राट, उसने जन्मजात ताओ शरीर जगाया। तो फिर यान उसके आगे कुछ नहीं है। जब लू परिवार नीचे था, मास्टर यी ने उन्हें बचाया था, नहीं तो लू परिवार तबाह हो जाता। अब लू रुयान ने जन्मदिन पर उसे छोड़ दिया। बहुत बुरा किया, बहुत हो गया। या तो आज सगाई तोड़ दो या तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। परिवार खत्म, तुम्हारे पास ताओ शरीर है, पर मेरे ही परिवार में इतना घमंड ठीक नहीं है। ये सच है कि ये परिवार खेती नहीं करता, पर हम यहाँ काफी ताकतवर हैं। हमारे पास नींव चरण के कुछ बेहतरीन अभ्यासी हैं। हम इतना काफी है। बकवास बंद। सगाई तोड़ो या मरो। ये हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरी मालकिन चौफेंग के मालिक की पत्नी एक छोटी बच्ची को जन्म दिया। अंत में डिंग, परिवार अब 100 से ऊपर। चैटर और फॉर्च्यून सिस्टम अब सक्रिय है। डिंग, इनाम का निपटान प्रगति पर है। बधाई मेजबान, आप शिखर 737 पर हैं। आपको जादुई खजाना मिला, अमर हथियारे की तलवार और 10 मिलियन प्रीमियम पत्थर। आप नहीं चुनेंगे, मैं चुनता हूँ। हमला, कोई जिंदा न बचे। हाँफने वाले, मैं बूढ़ा हूँ। सुनना ठीक नहीं। सब फिर से कहो। तुम सबको मिटाना चाहते हो, शक्ति छिपा रहे थे। तुम शिखर गोल्डन पर हो। ल्यू परिवार ने सगाई के उपहार लिए, इसलिए रिश्ता तोड़ रहे हैं। यह तुम्हारा अकेला फैसला नहीं। आक्रामक होने का नाटक मत करो। बस गोल्डन कोर, आसपास कोई नहीं है। तुम दोनों, किसका इंतजार? दो बनाम एक करो। डरती है? हाँ, बहुत दादागिरी। पूरी सीरीज कंप्लीट करने में 500 से 1000 प्लस जीमेल लग सकते हैं और ये सिर्फ एक सीरीज की बात है। आगे और भी सीरीज आएंगी। हर नई सीरीज पे वही झंझट, 10 मिनट की वीडियो बराबर 2 से 3 घंटे की मजदूरी। इतनी मेहनत के बदले कहीं और से ज्यादा मिल जाता, फिर भी ये कर रहे हैं दोस्तों। सीधी और ऑनेस्ट बात, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। कोई इनकम नहीं, सिर्फ टाइम और मेहनत जा रही है। असली दिक्कत क्या है? जो ऑडियो टूल यूज करता हन वो $33 पर मंथ मांगता है। आज के रेट पे 3045 रुपीज पर मंथ, सिर्फ 25 मिनट के लिए। तो जुगाड़ ये है कि हर जीमेल पे 3 मिनट फ्री मिलते हैं। अब हिसाब लगाओ, हर जीमेल बराबर 3 मिनट फ्री, 1 घंटे का वीडियो बराबर 20 प्लस जीमेल अकाउंट्स, 2 घंटे का वीडियो बराबर 40 प्लस जीमेल अकाउंट्स, पूरी सीरीज बराबर 500 से 1000 प्लस जीमेल अकाउंट्स। और ये सिर्फ एक सीरीज की बात है, आगे और भी सीरीज बनाऊंगा। हर बार वही हजारों जीमेल बनाने का चक्कर, यानी हजारों बार अलग अलग अकाउंट्स बनाना, रजिस्टर करना, लॉगिन करना, सिर्फ ऑडियो के लिए। और साथ में वीडियो एडिटिंग, कट्स, कॉपीराइट सेफ सीन्स अलग से। कुछ सीन्स में ऑडियो डाल ही नहीं सकता कॉपीराइट रिस्क की वजह से। मल्टीपल वीडियोस से कॉपीराइट क्लेम ज्यादा आता है, इसलिए सब पार्ट्स एक ही वीडियो में मर्ज करके डालता हूँ। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये मजदूरी है भाई, सच में। इतनी मेहनत के पैसे तो कहीं और से भी मिल जाते, फिर भी ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम पसंद है और आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट, मैं सिर्फ 1000 रुपये मांग रहा हूँ, जो कि $33।
यानी 3045 रुपये से भी 2000 रुपये कम है। इस एक छोटे से सपोर्ट से हजारों जीमेल बनाने का झंझट खत्म और क्वालिटी और भी अच्छी हो जाएगी। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। मैं ये सीरीज एक पेड प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूंगा और लिंक दे दूंगा। वहां सिर्फ 7 रुपए में पूरी सीरीज मिल जाएगी। उनका 20% कट जाता है, बाकी मुझे मिलता है। मैं चाहता हूं कि ये आपको फ्री माइल, इसीलिए सपोर्ट मांग रहा हूं। करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक, कोई जबरदस्ती नहीं। बस इतना, वीडियो देखो, शेयर करो और अगर दिल करे तो सपोर्ट कर दो। आपका टाइम लिया, शुक्रिया दिल से। क्या? माफ करना सब। सगाई तोड़ने वाली लड़की पर बड़ों को बात करने दो। बड़ों को बाद में बात करने दो। आमिर गोल्ड और कोदारिस ऐसे डींगे। संरक्षक कहाँ? क्या? बस कमजोर। हमारी संत को धमकी। मैं एल्डर फेयून हूं। आज मैं अपवाद करूंगा। शहर मिटाओ, परिवार नष्ट करो। सबको पता चले ताइशान संत से भिड़ने का अंजाम। क्या? यह नवजात आत्मा शक्ति है। हमारा काम तमाम। यूं परिवार ने ताइशान से दुश्मनी की। हम भी मुसीबत में घिसट जाएंगे। अब बर्बादी। बस शुरुआती नवजात आत्मा। इतना शोर क्यों? कुछ कहना है? कहूं? तलवार से कहो। यह जन्मदिन की पार्टी है। किसी को मारना नहीं चाहता था। सुनहरा कोर आत्मा को गिराता है। तुम्हारी ताकत ने चौंका दिया। हमारे ताइशुआन के पूर्वज इस समय एकांतवास में हैं। अगर छूने की हिम्मत की, 3 साल में बाहर आएगा। पूरा परिवार नष्ट। लियो रुयान, बहुत ज्यादा। ये परिवार ताइशान के बराबर नहीं। पूर्वी तट पर 30 साल, पश्चिम में 30। युवाओं को मत देखो। अच्छा कहाँ? 30 साल नहीं चाहिए। 3 साल काफी हैं। पूर्वज 3 साल से एकांत में हैं। 3 साल इंतजार करूंगा, फिर देखेंगे। 3 साल में मिलूंगा ये चांगान। ताइशान पवित्र भूमि तोड़ दूंगा। सबको मिटा दूंगा। हद है। क्या कह रहे हो? हाँ, जानता हूं। आज नहीं मार रहा, जान बख्श रहा हूं। जाओ और बता दो, 3 साल में ये चोंगैन आएगा। लियान, विदा करो। मिस लू, ध्यान कृपया। पूर्वज अभी भी एकांत में है। मैं अभी चांगान से नहीं जीत सकता। अभी कोई झंझट नहीं चाहिए। पहले संप्रदाय को बता दें। हम मेरे जाते ही मैं तुम जैसे हारने वालों से नहीं बचता। ये चांगान को विदा करते हैं। आज की बात याद रखूंगा। 3 साल बाद अगर तुम नहीं आए तो कोई नहीं, ये परिवार से कोई नहीं बचेगा। सभी को डराने के लिए माफी। दावत यहीं खत्म। कृपया सब लोग प्रस्थान करें। ये परिवार वाले आगे आओ। ताइशान संप्रदाय की चिंता मत करो, मैं संभालूंगा खुद ही। आज से ही ये परिवार वालों, वंश बढ़ाओ। किसी भी शाखा से हो। एक और पत्नी लाओ तो तुम्हें मिलेगा 1000 आत्मा पत्थर। परिवार के लिए और बच्चे पैदा करो और 10,000 आत्मा पत्थर मिलेंगे। और सभी को बता दो, ये परिवार का बड़ा विस्तार हो रहा है। जो भी अपनी बेटी का विवाह करना चाहे, उसे 2 गुना दहेज मिलेगा। और सिस्टम के सारे आत्मा पत्थर उपयोग के लिए हैं। 3 साल सामान्य प्रशिक्षण के साथ ताइशुआन के पूर्वज को हराना असंभव है। शक्ति चाहिए, बच्चों को आगे आना होगा। और बच्चे चाहिए। स्नैक्स मेरे पास हैं। ये परिवार के सभी लोग बच्चे पैदा करना शुरू करो। आपके प्रयासों के कारण परिवार में अब 200 से ज्यादा लोग हैं। इनाम मिलेगा। घंटी। बधाई, तुम शिखर नवजात आत्मा हो। 50 मिलियन प्रीमियम स्पिरिट स्टोन। तो शिखर नवजात आत्मा जैसा महसूस होता है। इतना तेज गोल्डन कोर से नवजात आत्मा तक। सबसे अच्छी प्रतिभाओं को भी दशकों की मेहनत लगेगी। पर मुझे 1 साल लगा। हाँ, ज्यादा बचे ही आए हैं। मास्टर, कुछ हुआ है? क्या हो रहा है? 7वें चाचा की तीसरी पीढ़ी के बच्चे कुछ महीने पहले हुए। ये फैन ने शहर के फायर टाइगर को अकेले ही खत्म कर दिया। तीनों बड़े परिवार नाराज हैं और एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ को लाने के लिए एकजुट हुए हैं। वे ये परिवार से ये फान को सौंपने को कह रहे हैं, या वे हमारे कबीले को मिटा देंगे। ये परिवार को मिटा दो। परिवार? चलो चलें। मैं खुद जाकर देखता हूँ। देखते हैं क्या हो रहा है। ये परिवार का मुखिया कहाँ है? बाहर आओ। यहाँ। ये फान को सौंप दो। फायर टाइगर के नुकसान की भरपाई करो, वरना आज हम निश्चित रूप से नहीं रुकेंगे। इसे जाने दो। समय बर्बाद करना बंद करो। लड़ो। इसे खत्म करते हैं। ये चांगान बस गोल्डन कोर है।
एल्डर यान युआन यहाँ हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब ये परिवार को क्यों न मिटा दें? मेरे ही परिवार को मिटा दो। अपनी सीमा तक पहुंचना आसान नहीं है। नवजात आत्मा चरण, अभी जाओ। मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। मैंने 1 साल पहले एक शुरुआती नवजात आत्मा को मारा था। सच में खुद को बहुत समझते हो। हाँ, मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूँ। तुम बस अपनी उड़ने वाली तलवार पर निर्भर हो। यह गठन तुम्हारे लिए है। अंदर कोई हथियार नहीं चलेगा। तीनों परिवार तुम्हारे पीछे हैं। हम बिना तैयारी के नहीं आए। अगर तुम ये परिवार को बचाना चाहते हो, ईफान को सौंप दो। पक्का है? रहस्य मत बनो। हमने तुम्हें समझने में 1 साल लगाया। घुटने टेको, मैं छोड़ दूंगा। क्या? ये कैसे संभव है? वह पिछले साल बस शिखर स्वर्णकोर था। वह अब शिखर नवजात आत्मा कैसे बना? मैंने तीनों परिवारों से अच्छा व्यवहार किया है। तुम तुम क्या चाहते हो? तुम ये परिवार को खत्म करना चाहते हो? मैंने तुम्हारे हमले झेल लिए। अब सोचो, क्या तुम मेरा गुस्सा सह सकते हो? दादाजी, इन लोगों को कोई कसर न छोड़ना। हमारे परिवारों को बाहर भेजो। मेरे आदेश भी दो। चाचाओं से कहो, कमरे में मिलें। जी। बहन, बाकी मिले। दूसरे, तीसरे और चौथे भाई। पांचवां, चांका शहर में खरीदारी को गया। छठा, आठवां, फांग का काम संभाल रहे। सब व्यस्त हैं। व्यस्त, तुम भी व्यस्त रहो। जो नहीं है, वापस जाए। आज से यह बात फैला दो। सिर्फ तीसरी पीढ़ी को ही बच्चे पैदा नहीं करने। दूसरी पीढ़ी, तुम भी मेहनत करो। परिवार बढ़ाना, प्राथमिकता 1। सिस्टम देखो। अगले इनाम के लिए 500 सदस्य चाहिए। इस रफ्तार से हम दूर हैं। आह पिताजी, 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 बख्श दीजिए। मैं 70 का हूँ। कल रात पेशाब के लिए दीवार पकड़ी। और अब दूसरी पत्नी चाहते हो? डैड, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अगर कहो तो बच्चे पैदा करेंगे। इतने बहाने। जब बच्चे नहीं होते तो सोचो कि दूसरे क्यों कर सकते हैं। शायद तुम कोशिश नहीं कर रहे। पिताजी, यह कोशिश की बात नहीं। हम खेती करने वाले नहीं हैं। चाहकर भी अब नहीं कर सकते। हाँ पिताजी, हम आम लोग हैं। आप जैसे आत्मा साधकों जैसे नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो खुद ही कर लीजिए। सही बात है। मेरा बेटा समझदार है। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। नहीं पिताजी, आप सच में करेंगे? ठीक है, मैं पहले खुद जाता हूँ। पर आप सबने याद दिलाया। अब ये परिवार मजबूत हो रहा है। सिर्फ मैं साधना नहीं कर सकता। जाओ, तिजोरी से नाश्ता लाओ। अपने लायक साधना विधि खरीदो। सर बढ़ाने के लिए पत्थर और गोलियां इस्तेमाल करो। बस मजबूत शरीर पर ध्यान दो। जो चाहिए उसके लिए हमेशा संकोच मत करो। पहले स्वास्थ्य बनाओ, फिर परिवार को बड़ा करते रहो। सब समझ गए, है ना? चिंता मत करो कुलपति। कल से मैं शहर और आसपास जाऊंगा। तुम्हें अच्छी जोड़ी ढूंढने में मदद करूंगा। ठीक है, मुझे भी छोटी लड़कियों को रिझाना पड़ेगा। सवारी का दाम उन्हें और दो। मैं फिर से उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? जो हुआ वो सपना है। अब बच्चे पैदा करना जरूरी है। चयन कार्यक्रम नहीं चूकना। 3 साल के प्रशिक्षण के बाद आज मैं विपदा चरण पर पहुंच गया। बढ़िया है। बधाई हो कुलपति। कुलपति, मेरे शिष्य के पास खबर है। ये नूर, तुम ताइशान पंथ की पवित्र कन्या हो, मेरी शिष्या हो। इतना औपचारिक मत बनो, बस कहो क्या चाहिए। हद है। एक साधारण स्वर्ण कोर मरने की चाह रखता है। मैं येनवुजी का शिष्य हूँ। तुम येनोर के बड़े भाई हो। मेरे एकांत से पहले मैंने तुम्हें ताइशान पंथ सौंपा था। तुम्हारी छोटी बहन को धमकाया गया और तुमने ये परिवार को खत्म नहीं किया। उसे 3 साल तक दुख झेलने दिया। क्या मैंने तुम्हें ऐसे सिखाया? बकवास बंद करो। तुम्हारे परिवार का कोई नहीं चाहिए वियांग में। कल का सूरज देखना है। 7वें भाई की बहू माँ बन रही है। परसों दूसरे भाई की परपोता बहू ने बच्चे को जन्म दिया। हमें 5 लाख तक पहुंचना है। आज 100 लोग हैं। पर दादा, हम उत्सव के लिए हैं। छोटा 19 प्रणाम करता है। अच्छे बच्चे हो, स्वस्थ हो। हम जा रहे हैं। याद रखना, जवानी में मजबूत शरीर बनाओगे
तभी बुढ़ापे में ये परिवार बढ़ाने की शक्ति मिलेगी। डिंग, मेजबान की मेहनत से परिवार में 500 से ज्यादा सदस्य हैं। इनाम मिल रहा है। बधाई हो मेजबान, आपको पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन, टॉप स्पिरिट स्टोन्स, वेपन सील्स मिले हैं। क्या हो रहा है? शरीर में कुछ बदल रहा है। एक ताकत महसूस हो रही है, अंदर बढ़ रही है। बिंग, बधाई, मेजबान के परिवार में सुप्रीम बोन वाला पहला वंशज पैदा हुआ। बोनस इनाम मिला। बधाई, आपको प्राइमल सुप्रीम बॉडी मिली है। बधाई, आपको ट्रिब्यूलेशन स्टेज एक्सपीरियंस कार्ड मिला। मतलब मेरा बदलाव प्राइमल सुप्रीम बॉडी है। रुको, सुप्रीम बोन कहाँ? हड्डी। डिंग, सुप्रीम बोन बड़े भाग्य का संकेत है। इसके साथ पैदा हुए लोग बहुत तेजी से साधना करते हैं। असीमित क्षमता पूरा होने पर भाग्य को भी पलट सकते हैं। भाग्य को पलटना दिलचस्प। धत, मेरा पोता सच में कुछ है। कुलपति आ गए पिताजी, आप आ गए, पर पोते को देखो। क्या हुआ? हाँ, क्या है? दादाजी, पूर्वज। पर पूर्वज, बताओ। यिलिंग की पत्नी ने जीनियस को जन्म दिया। इनाम 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स। और आज से बच्चे के जन्म पर इनाम दोगुना है। स्पिरिट स्टोन्स चाहिए तो जल्दी करो। मैं खुद इस बच्चे के वंश की रक्षा करूंगा। 50,000। हे भगवान, इतना कैसे खर्च करेंगे? अरे, तो तुम सच में कुछ हो। बधाई हो ये परिवार को। यह एक किरण बच्चा है। मैं तान युआन सेक्ट का नेता हूँ, एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन साधक। मैं इस बच्चे को अपना निजी शिष्य बनाना चाहता हूँ। वाह, कितना भाग्यशाली बच्चा है। तियान युआन सेक्ट एक शीर्ष सेक्ट है जिसमें सोल ट्रांसफॉर्मेशन बुजुर्ग है, और वो खुद भर्ती करने आए। 7वीं शाखा का उदय पक्का है। निजी शिष्य तो कुछ भी नहीं। अगर ये परिवार उसे मेरे टोन सेक्ट में भेज दे, वो अगला सेक्ट नेता बनेगा, गारंटी। चूंकि तुम सब यहाँ हो, छुपते क्यों हो? उम्मीद नहीं थी कि ये कुल का नेता इतना तेज होगा। मैं चिंग सेक्ट का प्रमुख हूँ। बस मान जाओ, इस बच्चे को मेरा शिष्य बनने दो। मैं 10 लाख स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ, अपनी सच्चाई दिखाने के लिए। 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स। किंगयुन सेक्ट 1000 माइल्स के अंदर टॉप 3 सेक्ट्स में से एक। हे भगवान, यह शायद हमारा बिग ब्रेक हो सकता है। कोई जरूरत नहीं, सब चले जाओ। मैंने अभी तक उसे कोई मास्टर दिलाने का प्लान नहीं बनाया। ये क्लैन लीडर, क्या तुम उसे खुद रखना चाहते हो? जहां तक मुझे पता है, तुमने तैशन होली लैंड को भी अफेंड किया है। हमारे अलावा कोई इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सच में इंप्रेसिव है। तुम नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच गए, लेकिन सच कहें तो इस बच्चे की टैलेंट तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। सिर्फ छोटे से ये फैमिली के साथ तुम इतने बड़े जीनियस को संभालने के काबिल नहीं। उसे यहां रखना उसकी प्रतिभा बर्ब है। वो सही कह रहा है। ऐसे जीनियस जिंदगी में एक बार आते हैं, हमारे सेट की लेगेसी के लिए। अगर तुमने आज मना किया तो हमें फोर्स करना पड़ेगा। तो जब ब्राइबरी फेल हो, थ्रेट्स शुरू हो जाते हैं। हो, ये क्लैन लीडर 2 बार सोचो। वरना वरना क्या? तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हो और तुम्हारी टैलेंट इतनी स्ट्रांग है। क्या तुम सच में मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर जानते हो अपने ग्रेट ग्रैंडसन को कैसे रेस करना है? उम्मीद नहीं थी कि तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन पीक पर हो। लगता है हमसे गलती हुई। माफ करना सीनियर, प्लीज माफ करना सीनियर। आप जाओ यहां से। आज खुद को लकी समझो। मेरा ग्रेट ग्रैंडसन अभी पैदा हुआ है और मैं कोई खून नहीं बहाना चाहता। शुक्रिया सीनियर। रुको, तुम लोग ऐसे ही जा रहे हो? तुम मेरे ग्रैंडसन को देखने खाली हाथ आए? कम से कम कोई गिफ्ट तो लाते, है ना? अब ये हुई ना बात। ऐसे ही आते रहो। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे से ये फैमिली में सुप्रीम बोन वाला बच्चा पैदा होगा। इन्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तुम कौन हो? मैं यान वजी हूँ, थ्रेशन का चीफ डिसाइपल, थ्रेशन पेट्रिया का डायरेक्ट डिसाइपल। 3 साल पहले मेरी जूनियर सिस्टर लू रूवन ने यहाँ एंगेजमेंट तोड़ी थी। वो मेरी छोटी जूनियर सिस्टर है। तो तुम रूवन के सीनियर ब्रदर हो, लेकिन अभी 3 साल पूरे नहीं हुए। तुम मेरे क्लैन में क्यों आए? सच है, 3 साल अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे पेट्रियार्क अभी सिक्लूजन से बाहर आए हैं। उन्हें इस डील के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे तुम्हारे क्लैन को खत्म करने भेजा है। क्लैन को खत्म करना, सबको मिटा देना, ये पेट्रिया का आदेश है। लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूं, इसलिए तुम्हें बचने का एक मौका दूंगा। कहना हो तो कहो। तुम छोटे कीड़ों को पता ही नहीं तुम कितनी बुरी सिचुएशन में हो।
लेकिन चूंकि तुम्हारे बच्चे में सुप्रीम बोन है, अभी के लिए छोड़ता हूँ। सुप्रीम बोन युगों में एक बार आता है। ये फैमिली बहुत कमजोर है, तुम इसे संभाल नहीं सकते और न ही इसे जरूरी रिसोर्सेज दे सकते हो। उसे मेरे हवाले कर दो, शायद तुम्हारी फैमिली लाइन को जिंदा रहने दूं। ये बच्चा न्यूबॉर्न है, उसका सुप्रीम बोन अभी प्योर है। अगर मैंने अभी उसे निकालकर खुद में ट्रांसप्लांट कर लिया, 3 साल में पेट्रियार्क से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडसन का सुप्रीम बोन चाहते हो। मुझे स्टील शब्द पसंद नहीं। तुम मुझे सुप्रीम बोन ऑफर कर रहे हो और मेरी जेनरोसिटी में मैं तुम्हारी फैमिली को जीने दूंगा। एक सुप्रीम बोन के बदले फैमिली लाइन, फेयर ट्रेड। ये फैमिली को मेरी इस काइंडनेस के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं मना करूं तो तुम्हारे पास मुझसे नेगोशिएट करने की कोई पोजीशन नहीं है। मैं यहां सबको मार दूंगा और सुप्रीम बोन वैसे भी मेरा होगा। ऐसी टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट। ये बुरी बात है, मैं मरने वाला हूं। मैं मरने वाला हूं। मैं पहले इमॉर्टल था, इसलिए स्पिरिचुअल प्रेशर फील नहीं होती थी। अब जब कल्टिवेट करता हूं तब समझ आता है स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने मैं कितना छोटा हूं। डर लग रहा है, हाँ डर लग रहा है, लेकिन डैड पीछे नहीं हटेंगे। हम भी नहीं जाएंगे। बड़े भाई सही कह रहे हैं। भाई साथ, मैं हमेशा से डरपोक रहा हूं, लेकिन मैं कभी अपने ग्रैंडसन की जान देकर खुद को नहीं बचाऊंगा। हाँ, 7th ब्रदर्स सही कह रहे हैं। 3rd जनरेशन ब्रदर्स, सुनो। औरतों और बच्चों की रक्षा करो। अगर हमें मरना है तो उनसे पहले मरेंगे। इतने अनजान छोटे से फैमिली में भी हिम्मत है। लगता है मास्टर सही थे। तुम्हारे फैमिली में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अच्छा, चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो कोई रहम नहीं। ये चौंग, ये स्वॉर्ड मेरे मास्टर ने खुद बनाई है। मुझे नहीं पता तुम 3 साल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक कैसे पहुंचे, लेकिन आज तुम्हारे क्लैन का अंत है। तुम्हारे पास एक वेपन है, मेरे पास भी। मेरी फैमिली को लूटना है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। ये लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। रुको, वो तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पीक पर है। ये कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ 3 साल पहले गोल्ड कॉपर था। सिर्फ 3 साल? नो वे। क्या कोई गोल्ड कॉपर से सोल ट्रांसफॉर्मेशन पीक तक 3 साल में जा सकता है? रुको, अब क्या हो रहा है? उम्मीद नहीं थी कि तुम हाशन पीक पर हो। लगता है आज मुझसे गलती हुई। मैं ऐसे करता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड बाय। लेकिन मैं टैशन का चीफ डिसाइपल हूं। पेट्रियार्क मेरी पीठ पर है। चाहे तुम हाशन पीक पर हो, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। जाना? किसने कहा तुम जा सकते हो? किसने कहा तुम्हें जाने दिया? कमीने बुड्ढे, तुमने सच में मुझ पर अटैक किया। अच्छा हुआ मेरे पास सीक्रेट आर्ट्स है। जब तक मेरी सोल इंटैक्ट है, मेरे पास बॉडी रीबिल्ड करने का मौका है। ये बदला कभी खत्म नहीं होगा। ये चौंग, बस देखते रहो। डैड, यान वजी मर गया। हालांकि वो भाग गया। मैंने उसका बॉडी डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि उसके पास अभी भी लाइफ सेविंग सीक्रेट था। उसकी सोल पहले भाग गई। ग्रैंपा, टैनिंग इतना पावरफुल था, फिर भी उसे नहीं मार सका। मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए सोल ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट से मैं अभी फेमिलियर नहीं हूं। टियन के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जो उसकी सोल को 100 गुना तेज भागने देती है। गेस, मैंने एक लेसन सीखा। ग्रैंपा की सोच सच में कुछ और है। अब जब मैं भी कल्टिवेट कर रहा हूं और टीचर से एक फिस्ट टेक्निक मिली है, मुझे ग्रैंपा से बहुत कुछ सीखना है। थोड़ा डायलॉग आगे पीछे है यहाँ बस। क्या हुआ डैड? अरे, मैं सच में एक बात से बहुत वरीड हूँ। यान वजी ने खुद को टैशन का चीफ डिसाइपल बताया। क्या तुम्हें लगता है टैशन सॉवरेन फिर से हमें परेशान करने आएगा? हाँ, अब क्या होगा? पेट्रियार्क टैशन सिक्लूजन से बाहर आ गया है और 3 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। क्या हम सच में इससे बच सकते हैं? टैशन की थ्रेट की चिंता तुम्हें नहीं करनी। मैं खुद हैंडल करूंगा। तुम सबको सिर्फ 3 काम करने हैं। बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, और बस बच्चे पैदा करते रहो। तुमने खुद सुना, सब हमें मिटाना चाहते हैं। लेकिन इसका बच्चे पैदा करने से क्या लेना देना? बेशक लेना देना है। हमारे पास सिर्फ कुछ 100 लोग हैं, इसीलिए दूसरों के लिए हमें मिटाना आसान है। लेकिन अगर ये फैमिली में हजारों या दसियों हजार लोग हों, यहां तक कि लाखों लोग हों और हमारे लोग पूरी दुनिया में फैले हों, तो सिर्फ टैशन होली लैंड की बात छोड़ो। अगर हमने एक साथ 10 होली लैंड्स को भी अफेंड किया, तब भी वो हम सबको नहीं मार सकते। हाँ हाँ हाँ, लगता है डैड की बात में दम है। हाँ हाँ हाँ, अगर सही लगता है तो जाओ बच्चे पैदा करो। यहाँ बस मेरी कोई गलती नहीं है, जो डायलॉग है मैंने वही कहा है। मैं तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होते होते थक गई हूँ। एक कुत्ता भी नहीं पैदा कर सकती अब। आज से बच्चे पैदा करने का रिवॉर्ड फिर बढ़ाया जाएगा। हर बच्चे के लिए 20,000 स्पिरिट स्टोन्स। अगर बच्चे में प्रोडिजी ब्लड लाइन हो, मिनिमम रिवॉर्ड 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स। नो अपर लिमिट। मैं तो एक पपी भी नहीं पैदा कर सकती। ठीक है, मैं करूंगी। बड़े भाई, कहाँ जा रहे हो?
मैचमेकर ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अभी भी जवान हूँ। तुम्हारे लिए कुछ और वाइव्स ला सकता हूँ। भाभी, वायॉम सिटी के ऑक्शन हाउस वाली। वो बहन मुझे पसंद करती है। शायद पहले कुछ बच्चे करूँ, फिर मैजिक बीस्ट माउंटेन्स में ट्रेन करने जाऊं। ग्रैंडपा 49वीं ग्रैंडमा को ग्रीट करते हैं। चूंकि तुम आ गई हो, चलो अंदर चलते हैं। जी, ये तुम्हारे फिफ्थ अंकल ने आउटर रीजन से लाया है। ये तुम्हारी मेरिडियंस को नर्चर करने के लिए अच्छा है। शुक्रिया ग्रैंडपा। बोलो जो मन में है। ग्रैंडपा, हम लगभग 3 साल की डेडलाइन पर हैं जो टेशन होली लैंड से अग्री हुई थी। मुझे फैमिली के फ्यूचर की सच में चिंता है। एक रेमनेंट सोल मेरे ग्रैंडसन की रिंग से जुड़ी है। क्या यह मलिशियस नहीं हो सकती? खुलकर क्यों नहीं मिलते? ठीक है टीचर, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने तुम्हारे ग्रैंडसन को डिसाइपल बनाया है, मुझे तुम्हें सीनियर कहना चाहिए। ओह, तो मेरे ग्रैंडसन के पास सच में एक बुजुर्ग उसकी रिंग में है। अहम, मैंने अभी अपना परिचय नहीं दिया। मैं दान जन हूँ। दान चैन कभी सेंट्रल स्टेट में एक बड़ी हस्ती था, लाखों माइल्स दूर, उस वक्त के स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक। माफ करना, मेरा सम्मान। ओह ग्रैंडपा, टीचर, अभी प्लेजेंट्रीज का वक्त नहीं है। टेशन होली लैंड कभी भी अटैक कर सकता है। मुझे यहाँ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन येन मेरा डिसाइपल है आखिरकार, और उसने मुझसे बहुत देर तक रिक्वेस्ट की है। ठीक है, बस इस एक बार मैं दखल दूंगा। मैं ये फैमिली को इससे निकालने में हेल्प करूंगा। तुम हेल्प करने का प्लान कैसे बनाते हो? एक एल्केमिस्ट के तौर पर मेरे यहाँ कुछ कनेक्शंस हैं। टेशन होली लैंड मुझे कुछ रिस्पेक्ट तो देगा। ग्रैंडपा, मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा, बस यह मेरी वजह से शुरू हुआ, इसलिए मैं फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हारी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं समझता हूँ ट्रेशन होली लैंड की चिंता तुम्हें नहीं करनी। मेरे पास इसे हैंडल करने का अपना तरीका है। मुझे पता है तुम पीक फ्यूजन स्टेज पर हो और तुम्हारा ब्लड लाइन स्ट्रांग है, लेकिन ओल्ड टेशन एंसेस्टर सिक्लूजन से पहले ऑलरेडी फ्यूजन स्टेज परफेक्शन पर था। अब जब वो रिट्रीट से बाहर आया है, शायद ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर है। यह मुझे पहले से पता है। ठीक है, चूंकि ऐसा है, मैं अब और इंटरफियर नहीं करूंगा। ये फैमिली हेड, चिंता मत करो। ट्रेशन होली लैंड के साथ तुम्हारा जो भी आउटकम हो, यान और मैं मास्टर और डिसाइपल है। मैं ये पक्का करूंगा कि जियान जिंदा रहे। बस इतना काफी है। सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रिब्यूलेशन स्टेज ट्रायल कार्ड मुझे थोड़े समय के लिए पीक ट्रिब्यूलेशन स्टेज पावर दे सकता है। ये ओल्ड टेशन एंसेस्टर को डील करने के लिए काफी से ज्यादा होना चाहिए। बस मुझे पता है मुझे क्या करना है। टेशन होली लैंड को मैं खुद हैंडल करूंगा। तुम्हारा मास्टर कोई कमजोर नहीं है। चूंकि तुम डिसाइपल बने हो, ये फेट है। बस उनके साथ ट्रेनिंग पर फोकस करो। तुम बेशर्म कमीनी, तुमने मुझे कैसे चीट किया? मैं तुम्हें मारूंगा। अरे, यह क्या हो रहा है? यह मेरा ग्रेट ग्रैंडसन और उसकी वाइफ है। कुछ दिन पहले इन दोनों के एक हेल्दी लड़का हुआ। पहले सब ठीक लग रहा था, लेकिन आज रात अचानक बच्चे पर स्केल्स आ गए। कौन से स्केल्स? हाँ, हम तो एक ऑनेस्ट फैमिली है। हमारे यहाँ कोई मॉन्स्टर कैसे पैदा होगा? जरूर कोई एंसेस्टर वापस आया है। यह क्या हो रहा है? डिंग, बधाई हो। तुम्हारे फैमिली के एक मेंबर ने पहले प्रोडिजी को जन्म दिया है, म्यूटेटेड हेवनली डेमन बॉडी के साथ। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ट्रिगर्ड। हेवनली डेमन बॉडी। डिंग, बधाई हो। तुमने प्राइमीवल एंसेस्ट्रल ड्रैगन का ब्लड प्राप्त किया। ये तुम्हारे ब्लड लाइन में स्ट्रॉन्ग हो गया है। अरे, हे भगवान, डैड को क्या हो रहा है? पता नहीं, लेकिन इंप्रेसिव लग रहा है। ओल्ड एंसेस्टर ने तुम्हें ब्रैट की तरह बिहेव करना किसने सिखाया? क्या तुम सच में प्रॉब्लम्स इस तरह सॉल्व करते हो? सिर्फ सस्पिशियस होने की वजह से। तुमने फैक्ट्स चेक भी नहीं किए और अपनी वाइफ और बच्चे को सबके सामने एम्बैरस किया। बताओ, क्या तुम्हें मार नहीं पड़नी चाहिए? यह मेरा बच्चा है। बेशक सिस्टम ने इसे वेरीफाई किया है। सच कहूं तो मैंने पहले कभी यह नहीं बताया। निकला तो हमारे परिवार में एक्चुअली एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड लाइन है, लेकिन यह बहुत पुराना है, इसलिए कोई ए मिलना बहुत मुश्किल था। तो तुम कह रहे हो मेरे बेटे में प्रोडिजियस ब्लड लाइन है? एब्सोल्युटली। अरे बेवकूफ, अभी अपनी वाइफ से माफी मांगो। जानू, मुझे माफ कर दो। सच में मुझसे गलतफहमी हो गई थी। थर्ड ब्रांच की यूएन ने ये फैमिली के लिए एक प्रोडिजी को जन्म दिया। रिवॉर्ड 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स। कल अकाउंटिंग ऑफिस से ले लेना। शुक्रिया एंसेस्टर। वाह, वो दोनों भाई तो स्कैरी लग रहे हैं। लगता है मुझे खा जाएंगे। इस छोटे भाई की खुशबू तो बीस्ट मिल्क से भी मीठी है।
यह न कि एनर्जी ऑफ है, तुमने अभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सही से चैनल नहीं की। मास्टर के पास सच में अनेक डाउ बॉडी है। अफसोस कि तुमने बहुत देर से कल्टिवेट करना शुरू किया। अगर तुम सदियों पहले आए होते तो शायद सुप्रीम सैंक्चुरी का लॉर्ड भी तुम होते। ये वजी कौन है जिसने तुम्हारा बॉडी डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की? वो यी चोंग था। क्या यी चोंग फिर? तुम नेसेंट सोल स्टेज पर हो। 3 साल पहले यी चोंग सिर्फ पीक ऑफ फॉर्मेशन पर था। उसने तुम्हें कैसे हराया? अब वो पीक नेसेंट सोल पर है। पीक नेसेंट सोल, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पास अनेक डाउ बॉडी है। मेरी कल्टिवेशन स्पीड नॉर्मल से 10 गुना तेज है। 3 सालों में मैं सिर्फ नेसेंट सोल तक आधी पहुंची हूं। लेकिन यी चोंग पीक नेसेंट सोल पर पहुंच गया। वो सच में 3 साल में पीक नेसेंट सोल पर पहुंचा। यह आदमी मजाक नहीं है। शायद इसके पीछे कोई सीरियस बैकिंग है। ऐसे इंसान को या तो एक ही ब्लो में खत्म करो ताकि वो दोबारा उठ न सके, या फिर लॉसेस कट करो, हार मानो और पीछे हट जाओ। मास्टर हमेशा कॉशियस रहते हैं, हर चीज में सुप्रीम बेनिफिट देखते हैं। मुझे डाउट है कि वो मेरे लिए बदला लेंगे। मास्टर, एक और बात बतानी है। और क्या है? ये फैमिली में एक नया बच्चा पैदा हुआ है, सुप्रीम बोन ब्लड लाइन के साथ। सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुआ। मेरी अपनी पोटेंशियल अब लगभग खत्म हो चुकी है। अगर सच में सुप्रीम बोन है और मैं उसे खुद में ट्रांसप्लांट करवा सकूं, तो एक और ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। क्या ये सच है? एब्सोल्युटली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अच्छा किया ये खबर लाए। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यह मटेरियल्स तुम्हारा बॉडी दोबारा बनाने के लिए काफी है। इसे मेरे रिवॉर्ड के रूप में लो। शुक्रिया मास्टर। कंजूस बुढ़ा, ये तो सुप्रीम बोन है, कुछ मटेरियल से मुझे नहीं बहलाएगा। अगर तुझसे दुश्मनी ना होती ये चौन, तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मास्टर, सुप्रीम बोन एक्चुअली क्या है? ये तुम्हारे अनेक डाउ बॉडी जैसा है, लेकिन तुम्हारा डाउ बॉडी सिर्फ तुम्हारे लिए है। सुप्रीम बोन, जब तक तुम उसे मारकर निकाल लो और खुद में डाल लो, कोई भी दुनिया का टॉप प्रोडिजी बन सकता है। बधाई हो मास्टर सेंट। मैं अभी भी नहीं मान रही। हमारे साथ सेट वापस चलो। मैंने फैसला कर लिया है, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। सेंट इस सेट की 1000 सालों की पहली महान जीनियस है। पिछले दशकों में बहुत आगे निकल गई। शायद सेट मास्टर तक भी पहुंच जाए। अगर मैं लड़ूं तो कड़ी टक्कर होगी। मैं मानता हूं तुम स्ट्रांग हो, लेकिन एक साथ हम 4 का सामना। क्या तुम हम बुजुर्गों को इग्नोर कर रही हो? मैंने कहा तुम मुझे रोक नहीं सकते। क्या? सेंट, खुद को बर्बाद मत करो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती कि तुम्हारा आदमी खुद आकर तुम्हें ढूंढे। हेवनली एम्परर की एली ट्रूप्स सब इकट्ठी हो रही है। 3000 से ज्यादा फॉर्मेशन स्टेज कल्टिवेटर्स जमा हो गए हैं। 600 से ज्यादा नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स, लगभग 100 नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स, हाफ स्टेप नेसेंट सोल पावर्स। वे सिटी के ये फैमिली से है। सुप्रीम सेंट को अपमानित किया और मेरे पहले डिसाइपल का बॉडी नष्ट किया। इस बार मैं खुद टीम लीड करूंगा। ये फैमिली को रौंद दो। दुनिया को मेरी पावर दिखाओ। मारो मारो। मारने के लिए तुम सबको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। 3 साल हो गए। ये फैमिली का ये चौन 3 साल के ड्यूल के लिए आया है। आज मैं पर्सनली माउंटेन को चैलेंज करूंगा। सुप्रीम सेंचुरी में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगला स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे अभी तक 0 रुपीज़ मिला है। मतलब मुझे अभी तक किसी ने कुछ दिया ही नहीं है और मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। कम से कम मैं सोचा रिचार्ज का पैसा निकले, बट वो भी नहीं हो रहा। क्या ही मेरी मेहनत पे बेकार चीज़ें हैं। मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा, किसी को करना है तो कर दीजिएगा। मैं अभी इसके बैकअप के लिए पहले से वीडियो बना के रखा हूँ। अभी आधा घंटा का मेरे पास रेडी है समझो। मतलब 10-15 मिनट का भी एक्स्ट्रा मेरे पास बचा हुआ है, उसको मैं अलग से डालूँगा अगर इस पे गोल जल्दी कंप्लीट होते हैं। मतलब जल्दी अगर अच्छे से शेयर और लाइक हो जाए, नहीं तो अगर कोई इससे सपोर्ट करते तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस पे 500 लाइक हो जाते हैं तो मैं अगला चैप्टर तुरंत ले आऊँगा, मतलब अगला एपिसोड इसका। बेशर्म, मेरे सुप्रीम सैंक्चुरी के गेट के ऊपर कौन उड़ने की हिम्मत करता है? अभी नीचे आ जाओ। इतनी हिम्मत, यहां मरने आए हो, भाग जाओ। पीक नेसेंट सोल एक्सपर्ट, जल्दी करो। एंसेस्टर को इन्फॉर्म करो। इसकी जरूरत नहीं। सुप्रीम एंसेस्टर कहाँ है? 3 साल पूरे हो गए। ये फैमिली का ये चौम आया है। 3 साल का ड्यूल। सुप्रीम सैंक्चुरी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम वही ये चौम हो जिसने 3 साल पहले बड़ी बड़ी बातें की थी सुप्रीम सैंक्चुरी को मिटाने की? हाँ, वही हूं। मौत मांग रहे हो? बुरा नहीं है नेसेंट सोल के लिए। तुम्हारा वेपन बुरा नहीं है। मरने के बाद तुम्हारी स्वॉर्ड ले लूंगा। कोशिश करके देखो। तो वो सच में ट्रिब्यूलेशन फेस पर पहुंच गया। ये यी चोंग है, मेरा मास्टर ऑलरेडी ट्रिब्यूलेशन फेस पर पहुंच गया है। तुम उसके सामने कुछ नहीं। 3 साल पहले तुमने मुझे एम्बेरस किया और अब फिर हमें चैलेंज करने आए हो। आज तुम जरूर मरोगे। बिल्कुल सही कहा यी चोंग। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वार्निंग, होस्ट एक्सट्रीम डेंजर में है। क्या तुम ट्रिब्यूलेशन एक्सपीरियंस कार्ड यूज करना चाहते हो? 30 मिनट्स के लिए पीक ट्रिब्यूलेशन स्ट्रेंथ मिलेगी।
वार्निंग, होस्ट एक्सट्रीम डेंजर में है। क्या तुम ट्रिब्यूलेशन एक्सपीरियंस कार्ड यूज करना चाहते हो? 30 मिनट्स के लिए पीक ट्रिब्यूलेशन स्ट्रेंथ मिलेगी। यूज करो। तो ये है ट्रिब्यूलेशन फेस की पावर। वाह! ये कैसे हो सकता है? उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है। इम्पॉसिबल, मेरा डाउ बॉडी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा। ये बुढ़ा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? पीक ट्रिब्यूलेशन फेस, 100 साल से भी कम उम्र में ऑलरेडी पीक ट्रिब्यूलेशन फेस, नो वे। 3 साल पहले सुप्रीम सैंक्चुरी ने मेरा बर्थडे बैंक्वेट बर्बाद किया। आज मैं यी चोंग सुप्रीम सैंक्चुरी को मरने का इनविटेशन देता हूं। यी चोंग, मैं मानता हूं तुम सच में डीप तक पहुंचे हो। पीक ट्रिब्यूलेशन, अब मैं भी तुम्हें नहीं हरा सकता। लेकिन अफसोस, यह अभी भी मेरी टर्फ है। होम टर्फ, इसका मतलब क्या है? क्या ये कैसे हुआ, इडियट? हमारा सुप्रीम सैंक्चुरी 10,000 सालों से दुनिया पर राज करता आया है। तुम्हारे जैसे ये फैमिली की इससे कोई तुलना नहीं। ये फॉर्मेशन पिछले लॉर्ड्स ने मरने के बाद बनाए। उन्होंने अपनी सारी कल्टिवेशन लगाकर सेक्ट प्रोटेक्टिंग अरे बनाया। तुम पीक ट्रिब्यूलेशन पर हो या असेंशन फेज पर, मत सोचो कि तुम इसे तोड़ सकते हो। गलती हुई। उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम सैंक्चुरी के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा। ये चौंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ट्रिब्यूलेशन स्ट्रेंथ जो तुम्हारे पास है एक्चुअली तुम्हारी नहीं है। वो उसकी अपनी पावर नहीं थी, बल्कि किसी अननोन तरीके से बोरोड थी। बोरोड स्ट्रेंथ कभी टिकती नहीं। मैं यहां सेक्ट प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा, टाइम खत्म होने का इंतजार करूंगा। यही तुम्हारी डेथ सेंटेंस होगी। ये चौंग, क्या तुम सच में थ्रेशन होली लैंड को चैलेंज कर सकते हो? बिल्कुल सही कहा। ये चौंग, मैंने सुना है यान वूजी ने बताया कि ये फैमिली में कोई सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अपने वंशज का सुप्रीम बोन खुद निकालो और मुझे ऑफर करो। पूरी ये फैमिली थ्रेशन होली लैंड की सर्वेंट बनकर सर्व करेगी। मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को जारी रहने दूंगा। कैसा रहेगा? नो वे, मैं बहुत कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक चीज है, एक अड़ियल बैकबोन। मैं झुक नहीं सकता। इतना जिद्दी, अभी झुको और तुम्हारे पास जिंदा रहने का मौका होगा। अगर नहीं झुके तो ये फैमिली का कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कोशिश करके देखो। 100 काफी नहीं, 1000 लाओ। 1000 काफी नहीं, 10,000 लाओ। अगर आज थ्रेशन होली लैंड तबाह नहीं हुआ तो ये फैमिली मर जाएगी। मेरे पीछे मेरे बेटे और पोते हैं। अगर मैं गिरा तो मेरे बच्चे मरेंगे। पीछे हटना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है। क्या और कमजोर हो रहा है? आज ये चौंग, तुम्हारा टाइम अप है। अफसोस, बस एक स्ट्राइक से चूक गया। ये चौंग, तुम्हारी बोरोड पावर खत्म हो गई है ना? अब झुकोगे या नहीं? मैं फेयर और स्क्वायर हारा। मैं मानता हूं। मारो, टॉर्चर करो, जो चाहो करो, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। अगर मुझे मरना है तो मर जाऊंगा। ये चौंग, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी ये फैमिली उठी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने? तुम्हारा ये राइज सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। ये कहा, ये चौंग, चूंकि तुम जिद्दी हो और झुकने से मना करते हो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चिंता मत करो, मैं जल्द ही ये फैमिली को मिटा दूंगा। अपने क्लैन को तुमसे मिलाने भेजूंगा। एंट्स, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हस्बैंड के साथ मैस करना। क्या तुमने पहले मुझसे पूछा? थ्रेशन होली लैंड के साथ कौन इंटरफेयर करने की हिम्मत करता है? इमॉर्टल सेक्ट की लियोली यहां क्यों है? ये चौंग, तुमने मुझसे कहा था घर पर इंतजार करो। तुम पाउडर लेने गए और 80 साल के लिए चले गए। ये तो बहुत बेदर्दी है। लियोली, इमॉर्टल, इमॉर्टल। चलो बात नहीं करते, मुझे किस करो। उस रात उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो गई। मेरी एनर्जी फियर्स थी।
उस वक्त मुझे नहीं पता था वो एक्चुअली इमॉर्टल सेक्ट की साइंटिस्ट थी। हम 1 साल से ज्यादा साथ रहे। उसने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। जब तक एक दिन इमॉर्टल सेक्ट का ग्रैंड एल्डर मुझे मिला, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी पार्टनर इमॉर्टल सेक्ट की टॉप जीनियस सेंट लियोली थी। अगर हम साथ रहे तो तुम मरोगे और उसे इमॉर्टल सेक्ट में ट्रबल होगी। रेप्यूटेशन खोना कुछ नहीं, मैजिक उसे कवर कर सकता है, लेकिन अगर उसके तुम्हारे साथ बच्चा हुआ, वो इमॉर्टल एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर होगी, कभी दोबारा जन्म नहीं लेगी। अगर तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो अभी चले जाओ। मैंने सारी रात सोचा, लेकिन आखिरकार बिना कुछ कहे चला गया। इमॉर्टल सेक्ट, मैंने उस सेक्ट के बारे में कभी नहीं सुना था। ट्रेशन होली लैंड की ही फैमिली के साथ दुश्मनी। जो भी इंटरफेयर करेगा वो मरेगा। अगर मैं इंटरफेयर करूं तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तुमने मुझसे सवाल करने की हिम्मत की? तुमने हद पार कर दी। मैं तुम्हारा बॉडी डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम्हारी पावर्स छीन लूंगा, वार्निंग के तौर पर। फिर किल बोलना। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? माफ करना, मैं उस वक्त बहुत कमजोर था। मुझे डर था कि तुम मर जाओगी और मुझे खुद की भी मौत का डर था। तुम्हें हेट करना सच में मुश्किल है, यौन। जो भी हुआ, मैंने कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया, लेकिन आज मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या है? मैं सीक्रेटली तुम्हें देखती रही हूं। 3 सालों में तुमने टैशन होली लैंड को इमॉर्टल की तरह चैलेंज किया, लगभग उस जगह को पलट दिया। उन्होंने कहा तुम्हें 30 साल दो। क्या तुम मेरे लिए 30 साल तक इमॉर्टल सेक्ट से लड़ने की हिम्मत रखते हो? इमॉर्टल सेक्ट का दुश्मन बनने की? मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक बनाई है। मैं खुद को कॉ बनाकर एक फॉर्मेशन सेट कर सकती हूँ। इस जगह को 30 साल के लिए सील कर सकती हूँ। एक बार जब मैं ये यूज करूँ, इमॉर्टल सेक्ट भी इसे नहीं तोड़ सकता। मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो मैं 30 साल और इंतजार करूंगी। अगर नहीं तो मैं तुम्हारे सारे दुश्मनों को तुम्हारे लिए मार दूंगी। चलो ऐसे करते हैं जैसे हम 80 साल पहले कभी मिले ही नहीं। आज की विदाई हमेशा के लिए होगी। लेकिन 3 साल पहले मैंने फैमिली लाइन बढ़ाई और 30 से ज्यादा कॉन्क्यूबाइंस लिए। 70-80 बच्चे हुए। मुझे पता है, मुझे पहली बार पता चला जब तुमने 70 साल पहले पहली कॉन्क्यूबाइन ली। बस उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग इतने बूढ़े होकर भी इतने फियर्स होंगे। के लिए 80 साल कुछ नहीं, लंबी जिंदगी में बस एक पल। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये सच में बहुत लंबा वक्त है। इतना लंबा कि बहुत कुछ बदल सकता है। अब मैं सच में इमॉर्टल सेक्ट का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन 30 साल काफी है। यहां मेरा इंतजार करो। 30 साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अगर इमॉर्टल सेक्ट ने रोका तो मैं उसे तोड़ दूंगा। भाई किसी को ये 30 साल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रोकने का कोई फायदा नहीं। मैंने पूरे टैशन होली लैंड को सील कर दिया है। 30 सालों में बाहर का कोई भी इस स्पेस को अफेक्ट नहीं कर सकता। 30 साल बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम मुझे घर ले जाओ। मुझे लगा था 80 साल में सब कुछ बदल जाएगा, वो भूल जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे लिए फीलिंग्स इतनी फियर्स, इतनी डिसाइसिव थी। खुशी है कि वो मेरा इंतजार कर रही है। फिर मिले। ग्रीटिंग्स एल्डर। 80 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। उस वक्त तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान थे। उम्मीद नहीं थी कि तुम इस लेवल तक पहुंचोगे। तुम मुझे फ्लैटर कर रहे हो, एल्डर। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या तुम्हें एहसास है आज तुमने कितना बड़ा मेस किया है? बस करो, ग्रैंड एल्डर। हम उसे नहीं मारेंगे। यह अल्टीमेटली सेंट की अपनी चॉइस है। एक बार जब हेवन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए, सिर्फ मैं नहीं बल्कि सेक्ट मास्टर भी आए, तो कोई इसे नहीं तोड़ सकता। चाहे हम उसे मारें या नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वो इसे रोक दे, सेंट सब कुछ से बच सकती है। बस करो, हम एक इमॉर्टल सेक्ट है, कोई ईवल कल्ट नहीं। यी चौंग ने कुछ गलत नहीं किया। हमारे पास उसे हर्ट करने की कोई वजह नहीं। इमॉर्टल सेक्ट के ये लोग मेरी सोच से थोड़े अलग है। यी चौंग के साथ आज जो हुआ उसके बारे में मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। लेकिन 30 साल बाद उम्मीद है तुम दोबारा नहीं आओगे। हमारी इमॉर्टल सेक्ट की हर सेंट को होली सेक्ट के यंग लॉर्ड से शादी क्यों करनी पड़ती है? ये ट्रेडिशन है। अगर तुम सेक्ट के इंटरेस्ट को थ्रेट नहीं करते तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन अगर तुमने हमें रोका तो तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा, कम से कम पीक ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर। शायद ग्रेट असेंशन एक्सपर्ट भी। बेहतर होगा कि तुम समझदारी दिखाओ। अगर नहीं दिखाए तो तुम्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कभी दोबारा जन्म नहीं लोगे। अभी तुम लोगों का मैच नहीं कर सकता, लेकिन 30 साल बाद कौन जानता है? वापस जाता हूं घर पर। बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं डिक्री करता हूं कि यह एरिया 1000 माइल्स तक थंडरपूल है।
जो भी लाइन क्रॉस करेगा उसकी सोल वाइप आउट हो जाएगी। वो नेचर के लॉस को मैनिपुलेट कर रहा है। वो सच में ग्रेट असेंशन एक्सपर्ट है। ये फैमिली की सभी ब्रांचेस के एडल्ट मेंबर्स मीटिंग के लिए इकट्ठे हो जाओ। अरे डैड, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए ग्रैंडकिड्स लाने में बिजी हूं। अभी मीटिंग क्यों बुलाए? चिल्लाना बंद करो। अगर डैड बोल रहे हैं तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। शाओइंग, तुम्हारे पास हमेशा आइडियाज होते हैं। तो बताओ, ग्रैंपा ने हमें क्यों बुलाया? क्या रीजन है? डैड, ग्रैंपा आज टैशन सैंक्चुरी गए थे। गेस है कि उसी के बारे में है। टैशन सैंक्चुरी का मामला हैंडल हो गया। टीचर को लगता है इस बार मेरा गैस ज्यादा एक्यूरेट था। ग्रैंपा की स्ट्रेंथ शायद तुम्हारी सोच से ज्यादा है। मैंने गलत जज किया। अभी बहुत खुश मत हो। टैशन एंसेस्टर ऑलरेडी ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर है। मैं इस फाइट में उसे नहीं मार सका। लगभग टैशन सैंक्चुरी में ही फंस गया था। इमॉर्टल सेक्ट टैशन सैंक्चुरी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा प्रेशर बच्चों को मोटिवेटेड रखता है, लेकिन अगर इमॉर्टल सेक्ट हम पर दबाव डाले तो ये फैमिली टूट जाएगी। उन्हें नहीं पता देने देना कि मैंने टेम्पररीली टैशन सैंक्चुरी को सप्रेस किया है। हमारे पास 30 साल बचे हैं। अगर हम क्लैन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तुम लोगों को पता है क्या करना है ना? और क्या करें? बस बच्चे पैदा करते रहें। ऑलरेडी ज्यादा वाइफ्स ले रहे हैं। पुश करना बंद करो। सच में पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस तुम दोनों हमेशा मजाक करते रहते हो। मैं आज तुम पर प्रेशर डालने नहीं आया, बल्कि मोटिवेट करने आया हूं। मोटिवेशन जैसे रिवॉर्ड्स के बारे में बात की थी। अब आज से वो डबल हो जाएंगे। पहले से ही हर बच्चे पर 20,000 स्पिरिट स्टोन्स थे। अगर डबल करें तो हर बच्चे पर 40,000 स्पिरिट स्टोन्स। मैंने सुना है फार डेजर्ट में स्नेक क्लैन है। वहां मड्यूसा नाम की कोई हस्बैंड ढूंढ रही है। अरे येन, क्यों नहीं ट्राई करते? डिंग, होस्ट की मेहनत की बदौलत फैमिली मेंबर्स अब 2000 से ज्यादा हो गए हैं। आखिरकार आया। पिछली बार 500 तोड़ा तो रिवॉर्ड मिला, लेकिन 1000 पर कुछ नहीं। इन सालों में बच्चों को रिवॉर्ड्स देते देते मेरा स्पिरिट स्टोन का जखीरा लगभग खत्म हो गया। डिंग, बधाई हो होस्ट, तुम्हें एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन माइन मिली। बढ़िया, मुझे पता था तुम में ये था। अब सच में घर पर एक माइन है। डिंग, रिवॉर्ड्स आते रहेंगे। बधाई हो होस्ट, तुम्हें एक एंशिएंट सीक्रेट रेल्म मिला। सीक्रेट रेल्म, ये तो अमेजिंग लगता है। डिंग, एंशिएंट सीक्रेट रेल्म की एक्सप्लेनेशन। यह एंशिएंट कल्टिवेशन वर्ल्ड का एक लेफ्ट ओवर ट्रेजर है जो रिच स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा है। इसके अंदर पैदा हुए बच्चों में स्पेशल ब्लड लाइन अवेकनिंग की ज्यादा चांस होती है। डिंग, सीक्रेट रेल्म जेनरेट हो रहा है। टेम्पररी माइंड रेल्म के अंदर स्पॉन होगी। इस सीक्रेट रेल्म में सिर्फ होस्ट और ये फैमिली मेंबर्स एंटर कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। डैड, हमारे बैकयार्ड में एक माउंटेन आ गया। इतनी रिच स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे घर में कम से कम 100 गुना ज्यादा एनर्जी है। अब वो माउंटेन तो और भी क्रेजी होगा। यह क्या है? तुम सब इतने शोर क्यों मचा रहे हो? चिंता मत करो, ये कहां से आया? चूंकि यह ही फैमिली में है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी है। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ यह माउंटेन इनक्रेडिबल होगा। शायद फ्यूचर में और स्पेशल बच्चे होंगे। जीनियसेस, ये फॉर्चून तुम्हारी है। रेल्म को सीज करने की कोशिश। बैटन सेक्ट की अप्रूवल के बिना कोई नहीं। सीक्रेट रेल्म बाय डिफॉल्ट किसी का नहीं होता। ये फैमिली इसे अकेले रखना चाहती है। ये थोड़ा एरोगेंट नहीं है? मुंह छुपाकर यहां आने की हिम्मत। खुद को नहीं दिखाते। मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सीक्रेट रेल्म हम ले रहे हैं। रेल्म तुम्हारी फैमिली की जमीन पर निकला। सच में इसे अपना मानते हो? फनी, सिर्फ इसलिए कि यह तुम्हारी जगह पर निकला, ये तुम्हारा हो गया? तुम तो बस एक नो नेम स्मॉल क्लैन हो, और रेल्म अकेले रखने की हिम्मत? आपसे यह ही फैमिली का नहीं, 2 मेजर सेक्ट्स इसे लेंगे। एक इंसेंस स्टिक के टाइम में खुशी से चले जाओ तो जिंदा रहोगे, रुके तो मरोगे। वाह, ये तो बोल्ड है। मैं जाकर अपना बिग ब्लैक डॉग लाता हूं और सभी ब्रदर्स, सिस्टर्स, नेफ्यूज और नीसेस को भी बुलाता हूं। ड्रामा होने वाला है। अरे यान जी, अगर फाइट हुई तो क्या लगता है? शायद 70-30। 3 सेकंड्स में ग्रैंपा उन्हें 7 बार मिटा देगा। झूठा, एंसेस्टर इतना कमजोर नहीं है। क्या हो रहा है? लगता है ये बच्चे हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इग्नोरेंस ही साहस है। ये फैमिली ने पिछले साल क्लैन रैंकिंग या बिग टूर्नामेंट में हिस्सा भी नहीं लिया। बस ऑर्डिनरी लोग हैं। शॉर्ट साइटेड, असली चीज कभी देखी नहीं। सेंस बनता है, अगर अपनी जान की कद्र नहीं तो करने दो।
ठीक है, चलते हैं। ये सीक्रेट रेल्म हम दोनों सेक्स के लिए काफी बड़ा है। तुम मेरे ये फैमिली को मेरे सामने तबाह करने की बात कर रहे हो। लगता है तुम मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। हम दोनों नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। तुम जैसे बुड्ढे को बीच में बोलने का हक कब से मिला? ठीक है, ये फैमिली को आज सीक्रेट रेल्म मिला है। मैं अच्छे मूड में हूँ। तुम्हें पछताने का एक मौका दे रहा हूँ। इंटर्न्स, चले जाओ। हाँ, ओल्ड डैंग, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम पीक नेसेंट सोल लेवल कल्टिवेटर्स हैं। हमारे एक पंच से पूरा शहर मिट सकता है, और तुम चाहते हो हम चले जाएं? हाँ, टाइम्स अप। ग्रैंपा, क्या तुम सच में सबको मार दोगे? कल्टिवेशन वर्ल्ड में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो और लोग मॉथ्स की तरह आते रहेंगे। वो बस आते रहेंगे, सिर्फ सबको डरा देने से। ये फैमिली सच में अपनी पावर एस्टैब्लिश कर सकती है। बच्चे, तुम यंग हो और अभी प्योर हार्टेड हो, लेकिन सब कुछ तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं होता। मुझे लगता है सिर्फ इन्हें मार देना वेस्ट है। मुझे सेंस हो रहा है सीक्रेट रेल्म के अंदर और की एक पूरी वेन है। इन्हें मारने की जगह यहीं क्यों न रखें? ये सब कल्टिवेटर्स है, नॉर्मल वर्कर्स से कहीं तेज माइंड करेंगे, और हमें पे भी नहीं करना। वाह, तुम और वेन सेंस कर सकते हो। नो वंडर तुम्हारे पास सुप्रीम बोन है। यह मेरे लिए सरप्राइज था, लेकिन सेंस बनता है। ठीक है, तुम्हारे तरीके से करते हैं। सुनो सब, मौत मांग रहे हो। चूंकि ये फैमिली मरना चाहती है, तो हम हेल्प कर देते हैं। हर एक को मार दो। बकवास बकवास, तुम क्या बात कर रहे हो? अगर कुछ कहना है तो मेरी इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड को बताओ। तो तुम एक्चुअली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पर हो। सही जवाब। अफसोस, कोई रिवॉर्ड नहीं। ये फैमिली के पास एक्चुअली एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन गार्डियन है। ये बुढ़ा तो बहुत शेरी है। तुम इतने स्ट्रांग हो, रैंकिंग्स के लिए compete क्यों नहीं करते? अगर हमें तुम्हारी पावर पता होती तो हम तुम्हारे साथ मैस क्यों करते? अगर जिंदा रहना है तो घुटनों पर आ जाओ। ये फैमिली के लिए 100 साल काम करो। इंटर्न बुरा नहीं है, लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करो। हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं हिम्मत होगी? हमारे दोनों सेक्स की फाउंडेशन तुम्हारी ये फैमिली से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे पास भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर है। अगर तुमने हमें यहां रोका, वो जरूर बदला लेंगे, और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन माइनस। ठीक है, डील। डबल लक, पहले काम शुरू करो। कुछ दिनों में और लोगों को लाऊंगा तुम्हारी कंपनी के लिए। एंसेस्टर, तुम तो कमाल हो। क्या हो रहा है? मेरी दाव, तुमने हमारी कल्टीवेशन छीनने की हिम्मत की? कमीने बुड्ढे, अगर मैं कभी फ्री हुआ तो इस जिंदगी में तुम्हें जरूर मारूंगा। नॉइजी प्रिजनर्स, अब प्रॉपर प्रिजनर्स की तरह बिहेव करो। ग्रैंपा, कम लोगों को मारो। ओके, वो सब फैमिली प्रॉपर्टी है। तुम तो इंटरेस्टिंग हो बच्चे। मुझे तुम्हारा वाइब बहुत पसंद है। मेरे यार्ड में कुछ रेयर बीस्ट मिल्क है, किसी को भेजकर तुम्हारे पास भिजवाऊंगा। शुक्रिया ग्रैंपा। यह आखिरी बार कह रहा हूं, रहना है तो माइंड स्लेव्स बनकर रहो, नहीं तो मरो। मैं नहीं मरना चाहता, मैं माइंड स्लेव बनने को तैयार हूं। काया, रीढ़ नहीं है तो तुम बहुत ब्रेव हो? मुझे मरने का डर नहीं। थ्रेट्स मुझ पर काम नहीं करती। वैसे मुझे एक्चुअली माइनिंग पसंद है। ग्रैंपा, ये लोग काफी स्ट्रांग है। क्या ये बाद में थ्रेट नहीं बनेंगे? चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी इन पर एक मार्क छोड़ दिया है। अगर कभी बिट्रे किया तो एक थॉट से मार सकता हूं। ग्रैंपा, तुम तो जीनियस हो। ग्रैंपा, ये जगह तो अमेजिंग है। यहाँ ट्रेन करके मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 साल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। मेरी टैलेंट यान जितनी क्रेजी नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग करने से मेरी कल्टिवेशन काफी स्पीड अप होगी। ठीक है, अपनी जगह चुनो और कल्टिवेट करो। यान, जाकर शाम को बताओ। ये सीक्रेट रेल्म हमारा है, इसलिए वो यहाँ फ्रीली ट्रेन कर सकता है। जी, समझ गया। ये प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी अभी आए, और मेरा बॉटल नेक लूज हो रहा है। वाह, ये पॉकेट सीक्रेट रेल्म शायद मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग है। सिस्टम, ये सीक्रेट रेल्म कितने लोगों को एक साथ कल्टिवेशन के लिए सपोर्ट कर सकता है? डिंग, जवाब। अभी यह एक साथ 10,000 कल्टिवेटर्स को ट्रेन करने के लिए सपोर्ट कर सकता है। 10,000 लोग। ये फैमिली अभी टोटल 2,000 लोगों से गुजरी है। अगर सब भी आ जाएं, स्पिरिचुअल एनर्जी फिर भी फ्रीली मिलेगी। ओल्ड 9, मेरा आदेश पास करो। सभी डायरेक्ट ब्लड लाइन मेंबर्स को बताओ कि सामान बांधे और यहां आ जाएं। ये सीक्रेट रेल्म बहुत बड़ा है, अब से ये फैमिली यही सेटल होगी। जी।
डैड, क्या ये सच है कि दूसरे क्लैंस अपने सीक्रेट रेल्म्स को ओपन करने के लिए हजारों स्पिरिट स्टोन्स चार्ज करते हैं? ये फैमिली यहाँ फुल टाइम रह सकती है। ये तो लग्जरी है। चूंकि सीक्रेट रेल्म ही फैमिली के साथ आया, ये हेवन का गिफ्ट है हमारे लिए। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो क्या एक इंसान को सीक्रेट रेल्म अकेले हड़पने दें? यह एक बफ देता है, प्रोडिजी ब्लड लाइन्स के साथ बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ाता है। बेशक सभी को यहाँ रहना चाहिए। ज्यादा प्रोडिजी ब्लड लाइन्स होंगी, इस तरह मुझे बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। डैड, तुम हमें क्यों ढूंढ रहे हो? यहाँ रहने की आदत पड़ गई? बिल्कुल पड़ गई। डैड, मुझे पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। मैं तो अब 2 कॉन्क्यूबाइंस और ले सकता हूँ। ये तो कंजर्वेटिव है। मैं तो कहता हूँ दर्जनों ले सकते हो। खुशी है कि कंफर्टेबल हो। ओह हाँ, मैंने इस सीक्रेट रेल्म के लिए एक और रूल बनाने का फैसला किया है। रूल? ओह, मुझे बुरा लग रहा है इस बारे में। तुम सबने सीक्रेट रेल्म में रहने के फायदे महसूस किए हैं। ये जगह 10,000 लोगों को रख सकती है। तुम्हारी फैमिली इतनी तेजी से बढ़ रही है, 2-3 साल में ये भर जाएगी। तो अगर तुम यहाँ लंबी जिंदगी और फास्ट ट्रेनिंग चाहते हो तो मेहनत करो और बच्चे पैदा करो। ये सीक्रेट रेल्म फ्रीलोडर्स को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मैं डिक्लेयर करता हूं अब से, ये क्लैन के उम्र के मेंबर्स सिर्फ वही जो 1 साल में 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करें अगले साल सीक्रेट रेल्म में रह सकते हैं। अगर 5 से कम हुए तो अपनी जगह ढूंढो। नो वे, मेन सीक्रेट रेल्म एनर्जी से भरा है। अगर चले गए तो क्या होगा? मेरे डैड, ये तो ज्यादती है। शायद ट्राई करने लायक है। तुम सिर्फ 60 के हो। बेशक कर सकते हो। मैं तो ऑलरेडी 90 का हूं। यह नया रूल सच में काम कर रहा है, सब बच्चे पैदा करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं अब। जो सरप्राइजिंग है वो ये है कि कुछ प्रेग्नेंट विमेन जो ऑलमोस्ट ड्यू है, वो भी सीक्रेट रेल्म के बूस्ट से बेनिफिट ले सकती है। डिंग, बधाई हो होस्ट। तुम्हारे क्लैन में पहला जीनियस चाइल्ड केओटिक बॉडी के साथ पैदा हुआ। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ट्रिगर्ड। रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहा है। बधाई हो होस्ट। केओस इन्फिनिट सुप्रीम मिला। डिंग, बधाई हो। तुम्हारे फैमिली में पहला जीनियस है, मॉर्टल सोल बॉडी के साथ पैदा हुआ। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ट्रिगर्ड। डिंग, तुम्हारे क्लैन का पहला जीनियस पैदा हुआ। सीक्रेट रेल्म सच में डिलीवर करता है। हालांकि मेरा लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अगर 5 साल पहले वापस जाऊं तो शायद अब मुझे ट्रायल पास की भी जरूरत नहीं होती। मैं सिंपली लेवल अप करके ओल्ड टेशन को क्रश कर सकता था। बधाई हो मास्टर, तुम्हारा गोल्डन बॉडी फिर से बन गया। 5 साल, ये चौंग, क्या तुम्हें पता है इन 5 सालों में मैंने क्या झेला है? मास्टर ने अपना बॉडी रीबिल्ड कर लिया। वैसे सेक्रेड लैंड सील है, इस मौके का फायदा उठाकर लेवल अप करते हैं। 25 साल, कोई नहीं जानता क्या होगा। बॉडी रीबिल्ड करना सिर्फ पहला कदम है। बदला लेने के लिए सिर्फ बॉडी काफी नहीं। और मास्टर, मुझे मत डराओ। डराना क्या? तुम क्या कर रहे हो शिटसी? अरे कमीने, अभी भी पेशन को ब्लेम करने की हिम्मत है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ये क्लैन के साथ एंगेजमेंट तोड़ने पर जोर दिया, वरना मैं इस मेस में नहीं होता। अभी सिर्फ 2 साल बचे हैं। सील टूटने में अभी समय है। जब वक्त आएगा फनरे गायब हो जाएगी। ये चौंग, मैं जरूर तुमसे लड़ूंगा। देखो, मेरे साथ आओ। तुम डाउ बॉडी के साथ पैदा हुई हो। परफेक्ट वेसल मटेरियल। मेरा बॉडी एक बार डिस्ट्रॉय हो गया था। ये फैमिली का सुप्रीम बोन नहीं मिला। बस तुम्हें यूज करके रिकवर करना होगा। मुश्किल से लॉस कवर होगा। नहीं प्लीज, तुम्हें चॉइस नहीं है। मना करो तो मर जाओ। अनेक डाउ बॉडी के साथ पैदा होना मुझे इतना फायदा देगा। 25 सालों में ये चौम जीतेगा या नहीं, अभी पक्का नहीं। डिंग, अभी डायरेक्ट ब्लड लाइन 9910 लोग हैं। बढ़िया बढ़िया, सिर्फ 5 साल में लगभग डबल हो गए। ग्रोथ थोड़ी स्लो है अब, लेकिन सीक्रेट रेल्म के बफ के साथ बहुत से जीनियस एज है। ग्रैंपा, ब्रदर यान सेंट्रल नॉर्थ एकेडमी में आ गया। बढ़िया ग्रैंपा, मैं भी फैमिली छोड़कर जाना चाहता हूँ। बाहर जाकर ट्रेन करना चाहता हूँ। क्या सीक्रेट रेल्म में यही ट्रेन करना अच्छा नहीं? घर पर रहना अच्छा है, लेकिन यहाँ सच में स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। मैं ग्रैंपा के विंग के नीचे एक शेल्टेड बर्ड नहीं बनना चाहता। मैं बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ। जाओ। शुक्रिया ग्रैंपा, तुम तो कमाल हो। हाँ हाँ। डैड, तुमने सच में उसे जाने दिया।
वो अभी बच्चा है, तुम नहीं समझते। उसके पास सुप्रीम बोन है, वो खुद को हाईलाइट करने के लिए पैदा हुआ है। ये फैमिली उसके लिए बहुत छोटी है, लेकिन अगर उसे चोट लगी तो? हाउ इज अभी यंग और नाइव है, उसे बुली किया जाएगा। बस उन्हें मार दो। अफसोस, वो सब कल्टिवेटर्स हैं, रेगुलर माइनर्स से कहीं तेज काम करेंगे और हमें पे भी नहीं करना। उसे बुली किया जाए। सच कहूं तो अगर वो दूसरों को बुली न करे तो मैं खुद को लकी समझूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? ग्रैंपा, मुझे लगता है मुझे कुछ बड़ा लक मिला। यह 9 ड्रैगन कॉफिन तो काफी कूल है। हा, मैं अपने बिग ब्लैक डॉग के साथ एडवेंचरिंग पर जा रहा हूं। भाग गया और बाय भी नहीं बोला। जब थक जाओ तो डिनर के लिए घर आ जाना। अभी भी मेरा दूध चुराने की हिम्मत? कोई और मुझे चैलेंज करना चाहता है? ये बच्चा तो कुछ और ही है। 10 मैचेस जीत लिए एक के बाद एक, हर एक को एक ही मूव में हराया। सच में सब राइवल्स को हरा दिया। ऐसे फ्री को कौन सी पावर ट्रेन करती है? वेलकम बैक, सेक्ट लीडर। लियोली कहाँ है? उसे वापस नहीं ला सका। मैंने पूरे टेशन होली लैंड को अगले 30 सालों के लिए सील कर दिया है। बाहर से कोई भी इस जगह को अफेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा ही है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ले की पावर तुम्हारी लीग से बाहर है। शुक्रिया, लीडर। वैसे, सेक्ट मास्टर, एक और बात है, वो यी चोंग बस एक एंट है। बस उसे मार दो। रुको, क्या तुम उसके लिए बोलना चाहते हो? एग्जैक्टली नहीं। पिछले 10 सालों में यी चोंग एक लेट ब्लूमर है। फैमिली में जीनियस एज आते रहते हैं। जब तक वो हमारी सिंगल गर्ल्स के पीछे नहीं जाता, शायद हम उसे रिक्रूट कर सकते हैं। इमॉर्टल सेक्ट में फ्रेश ब्लड लाएं। अगर वो बिहेव करे तो सेक्ट में सर्वेंट बन सकता है। ब्रिलियंट आइडिया, मास्टर यी चोंग। मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए एक रास्ता निकाला है। उम्मीद है तुम इसका फायदा उठाओगे। मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। गुड मॉर्निंग, नाइट सिटी। मैं हूं तुम्हारा पुराना एंसेस्टर यी चोंग। कल की डब्ल्यू जहाज से बहुत कम बच्चे होने की वजह से 30 लोगों को सीक्रेट रेल्म से बाहर कर दिया गया है। तुम सच में डिसअपॉइंटिंग हो। चुपके से आए हो, दिखोगे नहीं? मेरा लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं। ओ, ग्रैंड एल्डर है। मैं यहां पुरानी यादें ताज़ा करने नहीं आया। एक्लन से अग्री करो या मारो। एक्लन टाइगर से अग्री करो या नहीं। मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। बस एक चीज समझ नहीं आया। ले ने हेवन सीलिंग अरे सेट किया। वो ऑलरेडी 10 साल पहले की बात है। इमॉर्टल सेक्ट अभी क्यों न आया? इतनी मोर्टल सोच। मॉर्टल्स के लिए 10 साल एक पूरी जनरेशन हो सकती है, लेकिन इमॉर्टल सेक्ट के लिए ये बस एक पाल है। ये रहा येल्न के इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट। ए फ्लैट से येक्लन इमॉर्टल सेक्ट का वेसल है। वेसल है ना? सिर्फ वेसल बन के और कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होकर। जब अरे 20 सालों में टूट जाए, इमॉर्टल सेक्ट शायद ये लैंड को माफ कर दे। योंग ये पर सेक्ट लीडर की मर्जी। एक्चुअली एक बार जब तुम्हारे क्लैन ने ये जीने का मौका मिटा दिया, मैंने तुम्हारे लिए भीख मांगी। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं खुद वापस ले लूंगा। इमॉर्टल सेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इसमें हेवन और जमीन की ताकत है। एक बार साइन करो, ये फैमिली का फेट पूरी तरह उनके हाथ में होगा। मैंने तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड्स दिए हैं। रुको, इस आदमी की स्ट्रेंथ शायद ग्रैंड एल्डर से भी ज्यादा है। यंग लॉर्ड शीन, वो सेंट्स यंग लॉर्ड है। तुम यी चोंग हो? हाँ, वही हूँ। यी चोंग ने अभी तुम्हारा नाम नहीं जाना। 100 साल से थोड़ा ज्यादा का बच्चा इतने बड़े बुजुर्ग की तरह बात करता है। मेरा नाम है चिन चोंगा, सेंट सेक्ट का यंग लॉर्ड। इतनी तेजी से सीनियर, तुम बहुत स्वीट टॉकिंग करते हो। ग्रैंड एल्डर, अभी के लिए पीछे हटो। मुझे उससे प्राइवेट में बात करनी है। क्या ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं? तुम मुझे रूल्स सिखा रहे हो। मेरी हिम्मत नहीं। मैं चलता हूं। अगर यंग लॉर्ड चीन को कुछ चाहिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, तुम सब ट्रबल मेकर्स जाओ। मैं सीधा बात करता हूं। तुम जानते हो ये फैमिली के लिए इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन करने का क्या मतलब है? मुझे पता है वो हमसे काफी ऊपर है। उन्हें ये फैमिली की पोटेंशियल या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। एक बार साइन किया तो बेसिकली खुद ही उन्हें तलवार दे दी। स्मार्ट, ये फैमिली के लिए
इमॉर्टल सेक्ट से इनकार मतलब पक्की मौत, उनसे जोड़ना मतलब उनका पॉन बनाना। तो ये फैमिली के पास अब दो रास्ते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई चॉइस है नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक और ऑप्शन दे सकता हूं। मतलब क्या है? मेरी एक बहन है, अगर तुम उससे शादी करो तो हम फैमिली बैन जाएंगे सेंट सेक्ट की बैकिंग से। इमॉर्टल सेक्ट ये फैमिली के साथ मैस नहीं करेगा। कैसा लगता है? मुझे सोचने दो। तुम और मैं पहले कभी नहीं मिले। सेंट सेक्ट एक बड़ी फोर्स है, इमॉर्टल सेक्ट जैसी ही। तुम यंग लॉर्ड हो और चाहते हो तुम्हारी बहन एक ब्यूड आदमी से शादी करे। कहते हैं पैसा आसमान से नहीं गिरता। तुम बहुत बड़ी चीज ऑफर कर रहे हो। मुझे पता था मैं सही आदमी के पास आया। तुम स्मार्ट हो, मुझे स्मार्ट लोगों से डील करना पसंद है। एक्चुअली एक और कंडीशन है, तुम मेरी बहन से शादी करो। तुम्हारा पहला बच्चा मेरे साथ जाएगा। मेरे साथ जाएगा? हाँ हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? मतलब वो बच्चा मेरी पोजीशन लेगा, अगले सेंट यंग लॉर्ड बनेगा। डन। मुझे तुम्हारे और लियोली के बारे में सब पता है। आखिर में सेंट सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट की शादी सिर्फ एक बेहतर हेर के लिए है। जब तक हेर में सेंट सेक्ट का खून हो, सेंट सेक्ट की लेगेसी माइल। पेरेंट्स कौन है, सेंट सेक्ट को परवाह नहीं। तुम मेरे फियोंसे के बारे में जानते हो तो क्यों? मैं लियोली से 300 साल से भी ज्यादा बड़ा हूं। मैं उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंपा बन सकता हूं। और इम्पोर्टेंटली, जब वो इमॉर्टल सेक्ट में आए और मुझसे एंगेज्ड हुई, मेरी वाइफ पहले ही गुजर चुकी थी। मैंने कसम खाई थी दोबारा शादी नहीं करूंगा। तो तुम सोचते हो मैं बस तुम्हें उससे लेने दे रहा हूं? लेकिन सच में अगर तुम और ले साथ आ जाओ, मुझे भी सुकून मिलेगा। समझ गया, मैं मान लेता हूं। अच्छा, 3 दिन बाद मैं यूस लेकर आऊंगा। ओह हाँ, बस एक बात, तैयार रहना। मतलब क्या है? ये सीक्रेट है। ग्रैंड एल्डर जवाब दो। ग्रैंड एल्डर जवाब दो। अजीब, यंग लॉर्ड शीन हमेशा इतना डोमिनियरिंग होता है यी चोंग और लियोली के बारे में। अगर वो खोदना चाहता तो छुपाना इम्पॉसिबल था। तो उसने यी चोंग के साथ कुछ क्यों नहीं किया? वो दोनों तो काफी क्लोज लग रहे थे। ठीक है, ठीक है, समा भूल जाओ। बस बता देता हूँ इमॉर्टल सेक्ट को अब ये फैमिली को अकेला छोड़ना होगा। ये फैमिली अब सेंट सेक्ट के साथ है। रुको, क्या ये फैमिली सच में सेंट का सबॉर्डिनेट बन रही है? सबॉर्डिनेट नहीं, बिल्कुल को, एब्सोल्यूट को। सेंट्स का दूसरा सबसे स्ट्रांग हुआ इमॉर्टल, वो मेरी बहन चिनुआंग हुआ है। वो चोंग की पार्टनर होगी। अगर इमॉर्टल सेक्ट अभी भी तुम्हारी फैमिली को स्लेव्स बनाना चाहता है तो वो सेंट सेक्ट को इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपना समा लेकर जाओ। ओह, और याद रखना इमॉर्टल मास्टर को मेरा सलाम देना। ब्रदर इन लॉ, मैं जा रहा हूं। 3 दिन में जब मेरी बहन आए, वो तुम्हारे लिए एक इमॉर्टल ब्यूटी पिल लाएगी। ब्यूटी पिल? 100 साल का व्रत। थोड़ा ठीक दिखने की कोशिश करो। हमेशा एक बुधड़े की तरह मत लागो। तुमसे बात करना मुझे लगता है मैं फायदा उठा रहा हूं। दूल्हा आ गया। एंसेस्टर फिर से शादी कर रहे हैं। संभालो भाई, बकवास मत करो। एंसेस्टर कोई और कॉन्क्यूबाइन नहीं ला रहे। इस बार सच में शादी हो रही है। शादी? सही बात है, जैसे पहले बड़ी दादी से हुई थी। इस बार पूरी शादी है। पूरी शादी? डैड, दादी पूरी वाइफ थी। तो एंसेस्टर की मेन वाइफ कौन है? यह कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं है। बच्चे, इतने नोजी मत बनो। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। ये फैमिली पहले जैसी ही लाइवली है, सेंट सेक्ट से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग। एक बात अभी भी समझ नहीं आए। क्या है? तुम सेंट्स की प्रिंसेस हो, दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग, और सिर्फ इसलिए शादी कर लो क्योंकि भाई ने कहा। कोई गुस्सा नहीं? बस रुको जब तक तुम मेरा घूंघट नहीं उठाते। रुको, पहले ब्यूटी पिल लेता हूं ताकि तुम्हें डरा ना सकूं। तुम 50 साल पहले तुमने मुझे मना कर दिया, लेकिन अब हम ऑफिशियली शादीशुदा हैं। इस बार तुम भाग नहीं सकते। जब मैंने असेंशन में ब्रेक थ्रू किया और ट्रिब्यूलेशन क्रॉस किया, मुझे हेवनली लाइटनिंग ने मारा और मैं स्पेस टर्ब्यूलेंस में खो गया। कल्टिवेशन चली गई, अभी के लिए मॉडल बन गई। मेरी खुशी बर्बाद करने की हिम्मत किसने की? मरना चाहते हो क्या? ये तो लॉर्ड खुद है। भागो। ये फैमिली अब इस सिटी के टॉप 4 क्लैंस में से एक है। इनसे पंगा नहीं लेते। मैं तुम्हें वापस करूंगा।
तुम एक अजीब लड़की हो। उम्मीद है तुम्हारा दिमाग काफी मजबूत है। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम कहाँ रहते हो? देर हो रही है। आज रात यहाँ रुको। कल किसी को तुम्हें घर छोड़ने भेजूंगा। कोई घर नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, वापस करना है। बेचारी लड़की बहुत डरी हुई है। ठीक है, मुझे कोई वापसी नहीं चाहिए। तुमने अभी मुझे शुक्रिया कहा। बस इतना काफी है। तुम एक बेचारी बच्ची हो। अगर बुरा न लगे तो ये घर अब से तुम्हारा भी है। अगले 6 महीनों में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। सेंट सेक्ट में पलकर मैंने सीखा था कि स्ट्रांग होना ही सर्वाइवल है। मेरे भाई के अलावा किसी ने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। यहाँ के ये 6 महीने मेरे पिछले सारे सालों से ज्यादा खुशनुमा थे। मुझे लगा जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी जब तक एक दिन मेरी कल्टिवेशन वापस आए। ठीक है, किसी दिन मैं वापस आऊंगी, इमॉर्टल बनने का मौका लेकर। तुमसे शादी करोगी, श्वैंगा। तो चिनचोंगा सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी हेल्प कर रहा था। सच में, उस दिन जब लियोली ने कदम रखा, मैं तब दखल देना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने रोक दिया। मुझे पता था। नो वंडर चिनचुंगा, वो घमंडी यंग लॉर्ड, हेल्प करने को तैयार हो गया। उसने शिमान फैमिली की प्रॉब्लम हैंडल की। मुझे लगा उसका कोई हिडन एजेंडा है। निकला ये सब श्वैंगा की वजह से था। तुम अभी भी वहां खड़े हो क्यों? हमारी अभी शादी हुई है। बधाई हो, तुम्हारे फैमिली में पहली बार प्राइमोडियल सुप्रीम बॉडी और डबल जीनियस केओटिक इमॉर्टल सोल ब्लड लाइन के साथ एक बच्चा पैदा हुआ। बोनस रिवॉर्ड एक्टिवेटेड। डबल जीनियस ब्लड लाइन। बधाई हो होस्ट, तुम्हें डाउ टेक्निक राइट्स मिले। ब्रोकन पाथ टू इमोर्टैलिटी। ये सब क्या है? अरे एंसेस्टर, फेरी हुआ ने बच्चे को जन्म दिया। लड़का है। फेरी श्वांग हुआ चाहती है कि तुम बच्चे का नाम रखो। ठीक है, उसका नाम होगा ईयांग। मेरे बेटे यिंग के पास डबल सुप्रीम ब्लड लाइन है। वो पैदा हुआ और हेवन और अर्थ में एक अनोमली ट्रिगर हो गई। उसमें एम्परर के क्वालिटीज है। मेरा बेटा यिंग सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। यंग लॉर्ड शिन। अरे बच्चे, तुमने खुद को यंगर बना लिया। कहना पड़ेगा, अब बहुत बेहतर लग रहे हो। ये तो कमाल है, तुमने पिछले साल लेट नासेंट सोल से ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक ब्रेक थ्रू किया, है ना? फिर भी तुमने मुझे नोटिस किया। इम्प्रेसिव। तुम बहुत तारीफ करते हो। अनिंग, बस एक्सेप्ट कर लो। मेरे साथ पोलाइट होने की जरूरत नहीं। साथ ही, मुझे वो तरीका पसंद नहीं जिससे तुम मुझे एड्रेस करते हो। अब ये हुई ना बात, ब्रदर इन लॉ। मैं हमारी डील पूरी करने आया हूं। जैसा अग्री हुआ था, तुम्हारी और श्वान हुआ कि पहली संतान मेरी पोजीशन इनहेरिट करेगी। माथे पर बल क्यों? क्या तुम अपनी बात से पीछे हटना चाहते हो? मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है। अभी उसे ले जाना शायद अच्छा नहीं। किसने कहा मैं उसे अभी ले जा रहा हूं? अगर मैं तुम्हारा पहला बच्चा अभी ले जाता, तो तुम या श्वान हाँ मुझे उसके असली अंकल के तौर पर नहीं रोक सकते। मैं इस बार अपने नेफ्यू को कल्टिवेशन के रिसोर्सेज देने आया हूं। ये टॉप टियर एल्केमिस्ट्स के हैं। यह उसकी सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे। चिंता मत करो, बच्चे को अभी के लिए तुम्हारे पास रहने दो। जब वो 3 साल का हो जाए, मैं किसी को भेजूंगा उसे हमारी होली सेक्ट टेक्निक्स सिखाने। जब वो बड़ा हो जाए तो उसे होली सेक्ट ले जाऊंगा। शुक्रिया, ब्रदर इन लॉ। शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? अंकल को अपने नेफ्यूज को स्पॉइल करना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ओह हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। बोलो, सुन रहा हूँ। याओ तुम्हारा जूनियर है ना? उसके साथ क्या हुआ? सेंट्रल रीजन होली सेक्ट के कंट्रोल में है। वो बच्चा यहाओ दर्जनों एंशंट याओ वंशजों को खा गया और कई नोबल यंग लेडीज के साथ भाग गया। अब 1 दर्जन फैमिलीज होली सेक्ट से शिकायत कर रही है। मत कहना कि वो तुम्हारी फैमिली का नहीं है। वो मेरा ग्रैंडसन है। जैसा सोचा था, उन एंशंट फैमिलीज में येन फैमिली भी है। उनका एंसेस्टर मेरे मास्टर जितना स्ट्रांग है। अभी वो क्लोज डोर ट्रेनिंग में है।
शायद 3 से 5 साल में बाहर आएगा। अगर उसे पता चला कि उसकी प्यारी ग्रैंडडॉटर तुम्हारे बदतमीज ने ले ली, तो वो जरूर तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में। तुमसे बहस नहीं करूंगा। मुझे मेरे प्यारे नेफ्यू से मिलाओ, जल्दी। मॉम और डैड ने मुझे भेजा है, चले जाओ। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूं। ओह मॉम, दूर रहो। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। वो बूढ़ा था जिसने मुझे मजबूर किया, वरना मैं कभी तुम्हारे गंदे ब्लड लाइन को जन्म नहीं देती। नहीं, यह सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अनेक डाव बॉडी के साथ पैदा हुई। मुझे चमकना चाहिए था। सभी को मेरे सामने झुकना चाहिए था। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एंसेस्टर तैशन यी चोंग, तुम सब मरने के लायक हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, तो मैं इतनी तकलीफ में क्यों होती? किसके लिए नाटक कर रही हो? पीछे मत जाओ। ये सब तुमने खुद पर लाया है। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारा डाव बॉडी फर्नेस के तौर पर काम का ना होता, तो मैं तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला देता। एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगी, बूढ़े कमीने, एक दिन जरूर। किसी को ले जाओ, इसे साफ करो और मेरे मेन हॉल में लाओ। अगर इतना दर्द है तो भाग क्यों नहीं जाती? भागूं? कहां भागूं? हेवन सीलिंग अरे पूरे तैशन होली लैंड को लॉक करता है। उसकी पकड़ से कैसे भागूं? अगर भाग नहीं सकती तो सबको मार दो, है ना? कौन हो तुम? तुम इंसान हो? तुम गलत हो। मैं इंसान नहीं हूं। मैं वो गॉड हूं जो तुम्हारी फेट बदलेगा। एक गॉड? बिल्कुल सही। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं। छोटी लड़की, अगर तुम मेरी लॉयल्टी प्लेज करो, तो मैं तुम्हें पावर दे सकता हूं। उस बूढ़े कमीने को खुद अपने हाथों से तोड़ सको। मैं उस बूढ़े कुत्ते को जिंदा खाल उधेड़ना चाहती हूं, लेकिन उसने मेरे डाव बॉडी को सालों से ड्रेन किया है। उसकी पावर अब और भी बढ़ गई है। वो लेट स्टेज ट्रिब्यूलेशन एक्सपर्ट है। मैं तो बस गोल्डन कॉपर हूं। मैं उसे कैसे मार सकती हूं? मैंने कहा तुम कर सकती हो तो कर सकती हो। मेरी सोल डिवावरिंग टेक्निक तुम्हें दूसरों की कल्टिवेशन अब्जॉर्ब करने देती है। तुम जल्दी ट्रिब्यूलेशन लेवल तक पहुंच जाओगी। दूसरों की कल्टिवेशन डिवावर करना। तुम एक डेमोनिक कल्टिवेटर हो। इसे इस तरह मत कहो। राइचस या ईवल क्या होता है? बस अलग अलग रास्ते हैं। और सालों तक राइचस रहने के बाद तुम्हें क्या मिला? मैं अपनी पावर लेती हूं। और सिर्फ टैशन एंसेस्टर नहीं, जिसे भी तुम नफरत करती हो, वो तुम्हारी तलवार से मरेगा। मुझे क्या देना होगा? अभी कुछ नहीं, लेकिन एक दिन तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी। इसका क्या मतलब है? टैशन होली लैंड कभी इमॉर्टल सेक्ट के बराबर था। यह वो नेदर डोमेन है जहां पहले टैशन लॉर्ड ने मुझे सील किया था। तुम यहां फंसे हो, तो तुम और मैं फेट से जुड़े हैं। मैं चाहता हूं तुम टैशन होली लैंड की इंसेंस हमेशा के लिए बुझा दो। लेकिन अगर मैंने न भी कहा होता, तुम ये करती ही, है ना? हाँ, टैशन होली लैंड में सबको मरना चाहिए। अच्छा, तुम स्मार्ट हो। टैशन में अभी भी 5000 से ज्यादा डिसाइपल्स हैं। उन सबको ड्रेन कर दो। इससे तुम पीक ट्रिब्यूलेशन या उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। शुक्रिया, सीनियर। कोई जरूरत नहीं। याद रखो, मैंने तुम्हें सोल डिवावरिंग टेक्निक सिखाई है। तुम कितना आगे जा सकती हो, ये तुम पर निर्भर है। यह कोई सपना नहीं है। मैं इसे फील कर सकती हूँ। तुम्हारी पावर मेरे अंदर सर्च कर रही है। एंसेस्टर तैशन यी चोंग, बस देखते रहो। ये लो, यह एंसेस्टर का तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उन्होंने कहा तुम्हारी स्पिरिट एसेंस सब खत्म हो गई है। अगले कुछ सालों तक तुम हमारी हो। जल्दी खाओ, फिर हमारी बारी है मजे की। तुमने क्या कहा? अभी भी सोचती हो तुम टैशन की होली मेडन हो? अब तुम पूरे सेक्ट की बदनामी हो। अगर एंसेस्टर को तुम्हारी कल्टिवेशन के लिए फर्नेस की जरूरत न होती, तो तुम्हारी हैसियत यहां एक कुत्ते से भी कम होती। किसने कहा तुम हंस सकते हो?
सोल डिवावरिंग टेक्निक सच में काम करती है। मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है। मैंने सिर्फ एक गोल्डन कॉ स्टेज को अब्सॉर्ब किया और मेरी पावर लगभग पूरी वापस आ गई। अगर मैंने तैशन होली लैंड को मिटा दिया, मेरा बेटा यांग सच में एक एम्परर का बच्चा है। सिर्फ 5 साल की उम्र में ऑलरेडी गोल्डन कॉ के पीक पर है। यहां तक कि यहाओ जिसके पास सुप्रीम बोन है, कल्टिवेशन में थोड़ा स्लो है उससे। होस्ट की मेहनत की बदौलत हमारी फैमिली 5000 मेंबर्स से ज्यादा हो गई। रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आखिरकार आया। पिछले सिस्टम रिवॉर्ड के बाद से 10 से ज्यादा एपिसोड्स हो गए हैं। ओह, 10 से ज्यादा साल। सच में उस वक्त ये फैमिली में 2000 लोग थे। कभी नहीं सोचा था 5000 तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त लगेगा। यकीन नहीं हो रहा इतना लंबा लग गया। मैं बात यह है कि कुछ बच्चों में कल्टिवेशन की कोई टैलेंट नहीं, कुछ तो अपनी जिंदगी के आखिर पर है। डिंग, बधाई हो होस्ट, तुम्हें इमॉर्टल डोमेन मिला। यह इमॉर्टल डोमेन क्या है? डिंग, इमॉर्टल डोमेन एक इंडिपेंडेंट स्पेस है। इसके अपने यूनिक स्पेशल रूल्स हैं। पीक नासेंट सोल स्टेज से नीचे के कल्टिवेटर्स इसके एग्जिस्ट होने को सेंस भी नहीं कर सकते। सिर्फ वही जिन्हें तुम अलाउ करो इमॉर्टल डोमेन में एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। इमॉर्टल डोमेन के अंदर नए बच्चे के प्रोडिजी ब्लड लाइन के साथ पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गिफ्टेड डिसेंडेंट्स के ज्यादा चांसेस। मॉर्टल्स की लाइफ स्पैन्स बढ़ती है। बढ़िया। अफसोस, इस बार भी कल्टिवेशन रिवॉर्ड नहीं। केव सीक्रेट रेल्म मिलने के थोड़े बाद मैं ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर पहुंचा। हालांकि मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं, अब थोड़ा सा भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। डिंग, अगला कल्टिवेशन रिवॉर्ड अनलॉक हो रहा है। 20,000 डायरेक्ट ब्लड लाइन मेंबर्स पर ट्रिगर होगा। 20,000। सच में? डैड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अपने भाइयों को बुलाओ। बताओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। ठीक है, डैड। मैंने तुम सबको आज यहां बुलाया है। ओह नहीं, फिर से। और बच्चे पैदा करो। मीटिंग बुरा नहीं है बेटे। जंप द गन हो। कम ऑन डैड। सेकंड और थर्ड ब्रदर्स चले गए, यहां तक कि सबसे छोटा नंबर 9 लगभग 80 का हो गया। तुम चाहते हो हम और बच्चे करें? लेकिन सच में हम कोशिश कर रहे हैं और बस नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। छोटों पर प्रेशर क्यों नहीं डालते? अरे भाई, 9th ब्रदर अब क्या करना चाहता है? अरे अरे, बच्चों पर बुरा असर मत डालो। तुम सब बहुत चालाक हो, है ना? अगर खुद नहीं कर सकते तो अगली जनरेशन को अर्ज करो। आओ, ये तो सेंस बनता है। डैड, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? एनीवे, बॉटम लाइन, सच में कोशिश करो। चाइल्ड बर्थ रिवॉर्ड्स अगले 10 सालों के लिए डबल। मैं चाहता हूं ये फैमिली 20,000 मेंबर्स तोड़े। क्या कर सकते हो? हम कर सकते हैं। अगर मुझे याद है, 4th, 5th और 8th कभी कल्टिवेट नहीं कर पाए, है ना? जाओ उन्हें लाओ। साथ ही 3rd जनरेशन जो वक्त से बाहर हो रहे हैं, अपना सामान बांधो, शिफ्टिंग का वक्त है। डैड, चाहे 4th, 5th और 8th कल्टिवेट न कर सके, वो अभी भी तुम्हारे बच्चे हैं। हमारी फैमिली काफी वेल ऑफ है, हम अभी भी उनका ख्याल रख सकते हैं। अरे तुम बेवकूफ, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा इंसान हूं? बिल्कुल नहीं। बिग ब्रो, तुम पागल हो गए हो। डैड हमारे भाइयों को कभी नहीं छोड़ेंगे। बस करो, तुम दोनों नाटक बंद करो। मुझे बटर अप मत करो। मैंने उन्हें शिफ्ट करने को कहा क्योंकि मुझे एक ट्रेजर मिला है जिसे इमॉर्टल डोमेन कहते हैं। इमॉर्टल डोमेन, हाँ, एक इंडिपेंडेंट मिनी स्पेस। इसके अंदर रहने वाले मॉर्टल्स की भी लाइफ स्पैन सच में बढ़ सकती है। पहले 4th और 5th के साथ ट्राई करूंगा। अगर काम किया तो तुम सब भी मूव करोगे। आओ ग्रैंपा, माफ करना, मैंने पहले गलती की। मुझे पता था तुम फैमिली में किसी को कभी नहीं छोड़ोगे। कितना स्मूथ टॉकर है। बात करने में कम टाइम लगाओ। अपने कजन से सीखो। तुम अभी 100 साल से कम के हो। ट्रेनिंग और बच्चों के लिए प्राइम एज है। ये फैमिली हेड, बाहर आओ, मुझसे मिलो। उसकी आवाज सीक्रेट रेल्म की डिफेंसेस को भेज सकती है। ये जो भी है बहुत स्ट्रांग है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो तुम ये फैमिली के हेड
हो। वाह, स्ट्रॉन्ग। वो ग्रेट असेंशन स्टेज में टॉप लोगों में से एक लगता है। सही बात है। मे आई आस्क सीनियर? बस एक छोटा सा ऑर्डिनरी क्लैन, फिर भी तुमने अपने जूनियर को मेरी ग्रैंडडॉटर चुराने दी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरी ग्रैंडडॉटर चुराए? शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? बस करो। तुम्हारी ये फैमिली में एक ये है जिसने मेरी फेवरेट ग्रैंडडॉटर यान लिंगर को ले लिया। उसे वापस करो और सब शांत रहेगा। येन फैमिली, यही वो एंसेस्टर है जिसका मेरे ब्रदर इन लॉ ने जिक्र किया था। क्या तुम मना कर रहे हो? सीनियर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये 5 साल पहले घर छोड़ गया और कभी वापस नहीं आया। मैं उसे वापस करता अगर कर सकता। हम्फ, टोस्ट रिफ्यूज किया तो फॉरफिट पियो। तुम्हें 3 सेकंड्स। ये हाउ को दो वरना अभी तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करूंगा। एल्डर, यहां आओ। तुम ट्विन फ्लावर फेरी हो। होली सेक्ट यहां से 10 लाख माइल्स दूर है। तुम यहां क्यों हो? चोंग मेरे हस्बैंड है। होली सेक्ट की असली प्रिंसेस किसी नो नेम फैमिली में शादी कर ली। यह वापस लो सीनियर। मेरी बात वापस लो। तुम्हें यह हक नहीं है। अपने मास्टर को बाहर भेजो। अगर मेरी छोटी बहन काफी नहीं, मुझे भी ऐड करो। क्या ये काफी होगा? चिन चोंगा, तुम भी इन्वॉल्व होना चाहते हो? ऑनेस्टली, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा प्यारा नेफ्यू ईयांग होली सेक्ट का अगला ए है। अगर तुम ये फैमिली के पीछे पड़ोगे सीनियर, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तुम दोनों मिलकर भी मेरा मैच नहीं। लेकिन इससे पहले भी ये फैमिली को मिटाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। अगर तुमने मेरे हस्बैंड की एक उंगली को भी छुआ, हम मरते दम तक लड़ेंगे। तुम छोटी, इतनी यंग होकर इतना बड़ा टेम्पर। जितना ज्यादा तुम ऐसे बोलते हो, उतना ज्यादा मैं देखना चाहता हूं। आज तुम्हारे पास क्या है? लगता है आज बड़ी फाइट इनएविटेबल है। ग्रैंपा, तुम क्या कर रहे हो? लिंगर, ग्रैंपा, क्या तुम ठीक हो? ये और मैं अच्छे दोस्त हैं। तुम या के साथ फाइट क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ दोस्त हो। हम और क्या हो सकते हैं? ओह, ये दर्द देता है। अरे, यहाँ और भी लोग हैं। बच्चे, दादाजी को कुछ इज्जत बचाने दो। लिंगर और मुझे एक फाउंड एंशिएंट सीक्रेट रेल्म खोजी। कुछ सालों तक हमारा बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा कि अफवाहें कहती हैं। दादाजी यान ने शायद गलत समझा होगा। अच्छी बात यह है लिंगर सिर्फ इतना बदलाव आया है कि वो ज्यादा स्ट्रोंगर हो गई है। बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो असल में उनके बीच कुछ नहीं हुआ। ये हाव ने मेरी जान बचाई। अगर इस बार वो ना होता, मैं सीक्रेट रेल्म मर चुकी होती। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे उसे थैंक देने के लिए लाएंगे। लेकिन आपको देखो, आपने अभी अभी ये परिवार का गेट बंद कर दिया है। अरे, अच्छा, लगता है ये सब बस एक गलतफहमी थी। जब से दादाजी यान इतनी दूर आए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, अंदर आकर थोड़ी देर बैठो तो कैसा रहेगा? तुम बच्चे, क्योंकि तुमने मुझे इतने अच्छे से कहा है इसलिए मैं तुम्हारी यह बात मानता हूं। 5 इयर्स, आखिर में मैं आज उसे बूढ़े के पास पहुंच गई। इन 5 इयर्स में मैं अपनी ताकत को सावधानी से छिपा रही हूं। आखिरकार, बाहर के लोग उस सीनियर की टेक्निक नहीं देख सकते। लेकिन अब यह अलग है। भले ही उन्हें पता चल जाए,